हेलो 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 वेरी गुड मॉर्निंग 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 वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत वेट नहीं यार, मैंने आपको बोला था ना कि मैं यार पता नहीं बच्चे ना, 2-3 बच्चों के मेरे पास कमेंट में मैंने आपको बोला था ना 2-4 दिन हम लोग रिवीजन के लिए देंगे, आप लोगों का क्वालिटी कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 टेस्ट आएंगे वो रिवाइज हो जाना चाहिए। मुझे ये बताइए किस किस बच्चे ने पूरा इक्वेशन रिवाइज कर लिया, जल्दी से बता दो। हेलो हेलो राकेश भाई, हेलो ऋषि, हेलो दिवाकर। जिसका भी इको है हमेशा बताया हुआ है, क्लास वापस से रीजॉइन कर लो, इको सही हो जाता है ना अगर किसी कुछ साउंड का इशू आता भी है। सबने रिवाइज कर लिया, मैं उम्मीद कर रहा हूं हर एक बच्चे ने इक्वेशंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया। आपको 3-4 दिन का परफेक्ट टाइम मिल गया, क्योंकि अब लगातार लगातार क्लासेस हैं, कुछ दिन तक लगातार आपको मिलेंगी क्लासेस। तो आई होप रिविजन सब लोग डन करके आए हैं, टेस्ट आप लोग देकर आए हैं। 2 टेस्ट मैंने आपको पीछे दे दिए थे, बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट भी दिए थे। राइट 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 राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। तो परसेंटेज का चैप्टर 1 जो मॉड्यूल 1 था, समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना लिखो, हाँ लिखो, हाँ लिखो, हाँ अगर समझ में आ गया। परसेंटेज का मॉड्यूल 1 बहुत बढ़िया समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। परसेंटेज सबको समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं फाइल ला रहा था, मैं आजकल पता नहीं पावर पॉइंट में क्या होता है ना, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कुछ आप लोगों को यूज करता है कोई पावर पॉइंट? 5-7 स्लाइड हटा दो फिर उसको वापस सेव करो तो कई बार वो फाइल क्रैश हो जाती है, वैसा हो गया। फिर मैं भूल गया कि कौन कौन से मैंने स्लाइड हटाई थी, कौन सी ऐड की, फिर दोबारा करनी पड़ी बैठ के। अभी वही कर रहा था बैठ के 15 मिनट, इसलिए लेट हो गई क्लास आपकी। पावर पॉइंट को स्लाइडें हटाई, कुछ जोड़ी और वो क्रैश हो गया बीच में। खैर कोई बात नहीं। सर नहीं, लीनियर इक्वेशन टेस्ट 2 कंप्लीट हुए और 2 वीडियो क्वालिटी, क्यों भाई 4-5 दिन से कहां सो रहे हो तुम लोग? चलो भाई ध्यान दो इन सब चीजों पे, ठीक है? चलिए, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं क्लास, शुरू करते हैं हमारी बात। और देखते हैं आज की क्लास क्या होने वाली है, कैसी होने वाली है। आज होने वाला है हमारा परसेंटेज का मॉड्यूल 2, और आज हमारा परसेंटेज हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद एक क्लास रहेगी सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए, नथिंग एल्स। इसके अलावा परसेंटेज में कुछ नहीं बचेगा। परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आज मतलब परसेंटेज के हर एस्पेक्ट को आप जान जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई? हालांकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, हम समझेंगे। और आज से आपका नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मैं वो भी एक सेकंड दिखा रहा हूं, अगर स्क्रीन गायब हो एक सेकंड तो परेशान मत होना, एक सेकंड में स्क्रीन गायब होगी, परेशान मत होइएगा। मैं शुरू में सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को बार बार परेशानी ना हो, ठीक है? एक सेकंड दो मेरे को। बस एक सेकंड में सारी बातें आपको अभी मैं समझा देता हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास सारी बातें होने के बाद। एक सेकंड लगेगा बस अपने को, ठीक है? ये दिखाता हूं मैं आपको। काफी बच्चे फिर परेशान रहते हैं, प्लान क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सारी बातें रहती है। तो इसीलिए मैं सारी चीजें एक बार आपको दिखा देता हूं, ठीक है? दिख रहा है सब कुछ अभी? कैमरा गायब हो जाता है ना सेकंड से, अब कैमरा भी आ गया होगा। सारी बातें ऑल क्लियर है, ऑल सेट है? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चलिए चलिए। सुमन जी अभी भी तो आधा बैच हो जाएगा, फिर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई? मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा दिए बच्चों को, ठीक है? तो एक चीज तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो बात यह है कि काफी बच्चों के दिमाग में ये रहता है, काफी बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर किस तरह से प्रैक्टिस। दोस्तों इधर उधर की बातें ना करें, चुपचाप बैठा करें, आराम से, आराम शांति से बैठा करें। एक तो मैंने आपको जैसा बोला, हमारी जो पेड क्लासेस चल रही हैं लगातार, हमने नंबर सिस्टम किया, शुरू में कैलकुलेशंस किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म किया, लीनियर खत्म किया, क्यूबिक खत्म किया, इक्वेशन थ्योरी आपने बहुत अच्छी खासी डिटेल में पढ़ी। उसके बाद में परसेंटेज शुरू हो गया, अर्थमेटिक तक आ गए। अब बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर कैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा, क्या करूंगा, या फिर कई बच्चे बोलते रहते हैं लगातार रिपीटर क्या करें, रिपीटर क्या करें, ये भी बोलते रहते हैं। काफी सारी चीजें दिमाग में हमेशा रहती है सबके। तो मैंने आपको हमेशा बोला था तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, तैयारी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तैयारी के लिए हमारे पास खेल ये रहने वाला है। एक तो यहां से हम बेसिक पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ यूट्यूब पर जो क्लासेस हो रही होंगी वो भी हम लोग करते जाएंगे। आज से हम लोग यूट्यूब भी शुरू कर रहे हैं। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पूरे साल रहेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात आप लोग सुन लीजिएगा, पूरे साल परेशान रहोगे अदरवाइज इस बात से। क्या परेशानी होती है पूरे साल? एग्जाम का नाम देखकर प्लीज तैयारी मत कीजिएगा। मैं आपको यहां से लिख के बता दूं क्या?
अगर ये चल जाए तो हाँ, एक सेकंड रुको, मैं तुमको लिख के बता देता हूँ चीजें, क्योंकि बाद में होते हो तुम पूरे साल परेशान। ठीक है, तो एग्जाम का नाम तुम लोग मत देखना कि एग्जाम का नाम क्या लिखा हुआ है। एग्जाम नाम से आपको तैयारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एग्जाम नेम आपको नहीं देखना है। आपको यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चलेगी, लगातार कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, और साथ ही साथ आपको वाईटी से तैयारी भी साथ साथ करते जाओ, क्योंकि वहां पर आपको ओपन टू ऑल कंपटीशन मिलेगा। आपको वहां वो बच्चे मिलेंगे जो शायद मुझसे फाउंडेशन नहीं पढ़ते, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहां पर किसी और टीचर से फाउंडेशन पढ़ रहे हैं बट मेरे पास प्रैक्टिस करने आते हैं, तो आपको कंपटीशन उनसे भी चेक करने को मिलेगा और आपको प्रैक्टिस मिलेगी। काफी बच्चों दिमाग में रहेगा सर, दूसरा डाउट जो आता है, सुन लो, ये एक डाउट होता है, इस पर वीडियो बन जाते हैं 10-10 मिनट के यूट्यूब पे। दूसरा डाउट ये होता है, सर मेरा तो सिलेबस एंड नहीं हुआ, क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो भाई साहब रुक जाओ बेटा, निकिता एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, मेरे को बता लेने, फिर जो बोलोगे बता दूंगा मैं, है ना। रुक जाओ, मेरे प्लान में 2 मिनट रुक जाओ बेटा। सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्या मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो ध्यान रखना, आप 10वीं कक्षा में नहीं है, 12वीं कक्षा में नहीं है कि 2 गाइडें और 4 कुंजी पढ़ के आपका सिलेबस पूरा होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में किसी का सिलेबस कभी जीवन में कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बात मुझसे लिखवा के ले लो, जिस पन्ने पर चाहिए आपको। कभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो आपके मन में वहम रहता है। हमको हमेशा सब कुछ चीजें आती हैं। प्रैक्टिस पहले दिन से चलने दो फाउंडेशन के साथ साथ, वरना लास्ट में बोझ बहुत इकट्ठा हो जाता है, कोई सेंस नहीं बनता। करते रहो, तुमको 10 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 नहीं आएंगे, 10 में से 1 आएगा, मगर करते रहो। लास्ट के लिए कि मैं सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करूंगा, सिलेबस तुम्हारा एग्जाम के बाहर सेंटर पे भी किताब लेके खड़े होने वाले ही रहोगे, वो तुमको भी पता है, मुझे भी पता है क्या हकीकत है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होते, प्रैक्टिस चलने देना। दूसरी बात ये समझ में आ गई, एग्जाम का नाम जब आरबीआई लिखा आएगा तो यूट्यूब पे तुमको हर जगह आरबीआई दिखेगा, फिर एसबीआई दिखेगा, जब एसबीआई आएगा फिर आईपीएस दिखेगा। तो यूट्यूब की तैयारी का मिथ होता है कि ये एग्जाम आएगा तब तैयारी करूंगा, मेरे को तो एसबीआई देना है, मैं आरबीआई क्लास क्यों करूं? मैथ उसमें लगनी होती है। व्यूज ज्यादा आरबीआई के एग्जाम के टाइम आरबीआई लिखने से आते हैं, तो हर यूट्यूबर आरबीआई लिख रहा होगा, हर एग्जाम हर बैच का नाम आरबीआई बैच बन जाएगा। मैथ्स तो वही है, लेवल ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए इन चीजों से धोखा मत खाना, अपनी तैयारी लगातार जारी रखना। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको? तो इसीलिए इन बातों का सभी लोग ध्यान रखेंगे और लगातार लगातार प्रैक्टिस में करेंगे। समझ आ गई बात सभी को? तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, और इसी को क्लियर करते हुए बताता हूं कि आज भी हमने सेशंस रख दिया है। ठीक है, ये मैंने देखो, अब आप देखोगे कि सर ये क्या कर रहे हो आप। मैंने बोलता हूं जिस दिन मैं यूट्यूब आऊंगा उस दिन बताऊंगा तुम करना कैसे चीजों को। ठीक है, टेंशन नहीं लेते फिर अपन जिस दिन आते हैं। ठीक है, तो हमने 1-2 नहीं 105 क्वेश्चन कराएंगे आज आपको प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताता हूं, आरबीआई स्टैंड का पेपर है 15, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन ही होते हैं। एक डीआई आती है 5 क्वेश्चन की, बिल्कुल आसान से आप कर दोगे। 12 प्रीलिम्स के पेपर है आज ये, तो आपके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है आज, अटेंड करना सब लोग। ठीक है, 15 सिंप्लीफिकेशन आप देखना कितना इजी आता है, देखना सब लोग, क्योंकि पेपर होता है 35 में 35 लाने वाला, 100 में 95 96 में भी इसमें मतलब सिलेक्शन मुश्किल होते हैं, इतना इजी होता है ये पेपर। ठीक है, 95 100 में से लाते हैं बच्चे आराम से, 96 95 बहुत इजी स्कोरिंग है यहाँ पे। ठीक है, इस पेपर की तो 15 सिंप्लीफिकेशन, 5 इजी डीआई, और बच्चे कुछ थोड़े से अर्थमेटिक या क्वालिटिक या मिसिंग सीरीज आ जाते हैं, तो आप करना जरूर इसको पेपर को। ठीक है, 3 पेपर करवाऊंगा, मजा आएगा आपको। आज सब लोग अटेंड करेंगे, सब लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में तो एटलीस्ट 105 में से 45 क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। क्वालिटी का एक सेट है वो सबका सही होना चाहिए। ये मेरी बात सबको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है भाई सभी को? सभी को क्लियर होगी मेरी बात? ये सभी लोग आज अटेंड करेंगे ही करेंगे। ठीक जनाब, चलिए इसको करते हैं बंद। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है। अब शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, चलिए समझ आ गई ना सबको बात? अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की आज देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा परसेंटेज में कि यार कैसे परसेंटेज काम करता है, ये इंक्रीज क्या होता है, डिस्टर्ब मत कर भाई, क्यों लिखे जा रहे हैं बड़े बड़े कमेंट। डिक्रीज क्या होता है, इंक्रीजिंग बाई क्या होता है, इंक्रीज टू कितना होता है, डिक्रीज बाई क्या होता है, डिक्रीज टू क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बातें अभी तक हमने सीखी है। अब आज हम देखेंगे उनका रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लेट अस स्टार्ट। ठीक है जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अब कोई बातचीत ना हो, आई रिक्वेस्ट। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ये वो। अब देखो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊं, जैसे ये बोल रहा सक्सेसिव परसेंटेज का बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं। मैंने उस दिन ही बोला था कि फॉर्मूलों के चक्कर में उनको नहीं पढ़ना है, तो आज मैं आपको सक्सेसिव मैंने सिखाया था आपको। देखो सक्सेसिव क्या होता है सीखिए, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। सक्सेसिव चाहे तो आप इंक्रीज की बात करिए, चाहे डिक्रीज की बात करिए, ये आपका प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई हर जगह काम आने वाला टॉपिक है। ये कुछ ऐसा टॉपिक है। ठीक है, सक्सेसिव मतलब क्रमिक, है ना।
लगातार क्रमवार जो होता है वो होता है क्रमिक। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या होता है हमने देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, आपको होशियारी कोई मत दिखाना, आराम से सीखने की कोशिश करना बहुत प्यार से, ठीक है। इसके लोग फॉर्मूले याद करते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया रट्टाफिकेशन हमारा काम नहीं है। हम क्या देखते हैं कि यार कोई एक व्यक्ति है, वो एक सामान खरीद रहा है ना, कोई भी सामान है, हमको बोला जाता है कि मान लो, या फिर उसको बोलता है कि पहले तो 50% का ऑफ मिलता है, फिर दोबारा एक और 50 मिलता है उसको, मतलब बोलते हैं क्या, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 50 प्लस 50। अपने शहरों में अपने माँ बाप के साथ में घूमे होंगे, अपने भाई बहन दोस्त के साथ में घूमे होंगे, तो आपने एक चीज देखी होगी, डिस्काउंट 50 प्लस 50 देखा दिवाली पर, डिस्काउंट 50 प्लस 50। अब जो अर्थमेटिक हीन होता है, मूर्ख व्यक्ति होता है, बोलते हैं भैया ये शर्ट फ्री में दे दो, आपने लिखा है 50 प्लस 50 100 होता है। 50 प्लस 50 परसेंटेज 100 नहीं होता, क्योंकि 50% प्लस 50% है, वो 100% ऑफ नहीं होता है। मगर जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन लोगों को अर्थमेटिक से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, वो लोग परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ झूठ, 100% डिस्काउंट दे दो साहब मेरे को। ये नहीं होता, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको आपको समझना है। इसी तरह से कई बार बोला जाएगा कि भाई साहब आपका जो मार्क्स आ रहे हैं वो पहले टेस्ट में 20% बढ़े, फिर 25% बढ़ गए, तो कितना हुआ। तो लोग इसके फॉर्मूले याद करते हैं, मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, बट आप सीखिए पहले क्या होता है। जब मुझे कोई बोलता है, देखो आपको परसेंटेज इंक्रीज मैंने कैसे सिखाया था, रेशियो में भी सिखाया था, राइट, कि कोई चीज 20% बढ़ गई, तो चाहे तो आप परसेंटेज, अब दोनों अप्रोच सिखा रहा हूं, परसेंट अप्रोच भी देखो, रेशियो अप्रोच भी देखो। परसेंटेज क्या कहता है, कई बच्चों के दिमाग में हमेशा साल भर कंफ्यूज रहेगा, भैया 100 मानू या नहीं मानू, क्योंकि रट रहे होते हैं इस चैप्टर को, रटो। 20% मतलब क्या होता है भाई, आप फ्रैक्शन देखोगे आपको पता होना चाहिए 1/5 होती है। तो या तो ये बोल सकता हूं 5 पर 1 का इंक्रीज, यानी 5 का माल 6 हो जाए, है ना, और फिर 6 को 25% बढ़ाना है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्या मैं इतना जान सकता हूं, एक बार मुझे सब लोग चैट में रिस्पॉन्स करना, 25% बढ़ाने को क्या आप 5/4 बोल पाते हो, आप किस चीज का 5/4 हो गया, मैं इतना जानना चाहता हूं। क्या हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, इतना रिवीजन कर चुके हैं, या फिर 2-3 लोग कमेंट ही कर रहे थे, अरे रेगुलर क्लास ले ले, तू कहां गायब हो गया है। क्या उन लोगों को आज 5/4 पता है, 25% इंक्रीमेंट का मतलब हम 5/4 आंख बंद करके लिख सकते हैं, किसी चीज को 5/4 हो जाना मतलब 25% बढ़ जाना, क्योंकि एक की जगह कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/4 हो जाना, ये आपको पता होना चाहिए, 5/4 होना, इतना मैं समझ के चल रहा हूं, ठीक है। तो 6 से वो कितना हो जाएगा, बढ़ के 6 इंटू 5/4 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। मेरी बात सुन आ रही है। कई लोग लिखेंगे सर हम तो 100 से करेंगे, कर भाई, 20% बढ़ाऊंगा सर 120 हो जाएगा। 120 का 25% कितना होता है सर, 30 होता है, प्लस में 30 जोड़ूंगा तो सर 150 हो जाएगा। बेसिकली 100 से 105 हो जाऊंगा, बेसिकली 2 से 3 हो जाऊंगा। ऐसा करने पर बेसिकली 2 से 3 यानी ओवरऑल 50% की वैल्यू इंक्रीमेंट है। चाहे तो यहां पर देख लो 30/4 यानी कि 7.5 हो जाऊंगा, यानी 5 से 7.5 हो रहा हूं, यानी 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। सीधी सी बात है, गेम समझ में आना चाहिए। ये होता है सक्सेसिव। समझ मारी बात। ऐसे डिस्काउंट की बात की, मान लो चीज 100 रुपए की, आप कहते हो 50% डिस्काउंट, तो यहां पर 50 रुपए की हो गई, फिर 50 पर 50% डिस्काउंट 25 रुपए गया तो 25 की हो गई, यानी 50 प्लस 50 का मतलब ओवरऑल 75% था। क्लियर है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। इतनी सी बात होती है, चाहे सक्सेसिव इंक्रीज बोल दे, चाहे सक्सेसिव डिक्रीज बोल दे। मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना के भी ये टॉपिक समझाया था, आज मैंने रिपीट कर दिया है। चाहे आप परसेंटेज से देखें, चाहे आप रेशियो से देखें, फ्रैक्शन से देखें, जहां जो चीज यूजफुल लगे। अगर आपको लगे क्वेश्चन में 0000 बहुत है, परसेंटेज से 100 लेने से फायदा रहेगा, कटपट आ जाएगा, वैसे कर लो। छोटे नंबर है तो वैसे कर लो, जो मर्जी करो, समझ में आनी चाहिए। अब लोगों ने क्या किया, इसी का एक फॉर्मूला बना के लिख दिया और बोला कि याद कर लो। वो क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये बनाया परसेंटेज का फॉर्मूला। किसका, सक्सेसिव का फॉर्मूला बनाया लोगों ने। क्या फॉर्मूला था ये भाई, ये कहता था साहब कि अगर एक बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम तुमने x से तुमने इंक्रीज या डिक्रीज किया है, फिर y से इंक्रीज या डिक्रीज किया है, तो तुम्हारा सक्सेसिव टोटल रेट की होगी। कैसे, मान लेते हैं पहले 20% किया, बढ़ाया, फिर तुमने मान लो 40% बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ, तुमने 100 की चीज ली, फिर तुमने, इजी नंबर्स कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए बस एक बार के लिए, 50% किया, ठीक है। तो 100 से तुमने 120 किया पहले चीजों को, फिर 50% यानी 60 बढ़ाया, यानी 180 कर दिया। 100 से तुम 180 आ गए, यही कहना चाहते थे, यानी नेट चेंज तुम्हारा 80% हो गया मेरे भाई, चेक कर लो।
100 से 20 बढ़ा 120, 120 में 50% और बढ़ा दिया, तुम्हारा नेट कितना हो गया 80% हो गया क्या चेंज? एक बार चेक करना, एक बार फटाफट, कहीं हम गलत तो नहीं लिख रहे। एक्स की जगह कितना डाला पहले 20, वाई की जगह डाला 50 प्लस 20 गुणा 50/100। हाँ भाई 100 से 00 गया, 20 और 50 70 और 10 80, सक्सेसिव 80 आ गया। चाहे तो लोग रट्टा मार के करें, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हमको रट्टा मारने का बिल्कुल शौक नहीं रहता, तो चाहे किसी मेथड से कर लो आंसर सेम ही आता है। अगर मुझे कहता है कोई भाई नहीं, पहले मैं तेरे को दूंगा 50% का ऑफ, ठीक है, 50 प्लस 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है, यहां पर ध्यान से देखना क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, 50 + 20 का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? चीजों को कम करना, छूट कम करना। जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो वहां पर माइनस का साइन लगा देना, एक्स की वैल्यू -50 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 50% डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है डिस्काउंट, मतलब एक्स की जगह -50, वाई भी घट रहा है -20 प्लस एक्स वाई दोनों माइनस माइनस डालूंगा प्लस हो जाएंगे, -50 गुणा -20 कितना हो जाएगा? यार मैं नंबर सेम ही लिख दी क्या? चलो कोई बात नहीं, बटे 100 हो जाएगा। चलो ये भी अच्छी चीज है। -70 और 10 -60% नेट तुम्हारा क्या आ गया? ऑफ आ गया। चेक करना चाहो 100 रुपए की चीज है, जब 50% कम करूंगा तो 50 रुपए की हो जाएगी। 50 रुपए की चीज में से जब 20% कम करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 40 रुपए की हो जाएगी। देखेंगे तो नेट डिस्काउंट आपका 60% ही आ रहा है। क्या मेरी बात सभी को समझ आती है? घट रहा है तो एक्स की वैल्यू माइनस करके लिख दो, वाई की वैल्यू माइनस रख दो, बस सीधा पुट कर दो, प्लस या माइनस जो पुट करना कर दो, फॉर्मूला यही रहेगा। वैल्यू तुम प्लस या माइनस में पुट कर सकते हो, बढ़ने वाला परसेंटेज तो प्लस में पुट कर देना, घटने वाला हो तो नेगेटिव में पुट कर देना, एक्स या वाई की जगह, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, जैसे कि कई बार और मिक्सिंग करवा देता हूं मैं आपको, इतना डिटेल में पढ़ी रहे तो और अच्छे से पढ़ो। अगर कोई बोल दे कि भाई पहले एक चीज को मैंने 50% ऊपर किया, फिर उस चीज को मैंने 20% घटा दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बोलेगा? 50 ऊपर, फिर y की जगह -20 रखूंगा, फिर x की जगह 50, y की जगह -20। देख रहे हो कहां कहां, जहां y बोला है वहीं नेगेटिव रख रहा हूं। 50 में से 20 गया 30, -10 बराबर कितना हो गया? 20। तो नेट हमारा 20% का इंक्रीमेंट हो गया, आप देख सकते हैं। अगर नॉर्मली देखता 100 की चीज को कितना करता, 50 में बढ़ा के 120 150 करता, 150 में से 20% घटाता, यानी 150 का 20% 30 होता, 30 घटता तो कितना हो जाता? ये 120 हो जाता। देख लीजिए नेट 120 हुआ है, चेंज +20 का आ गया। क्या सक्सेसिव की कहानी बहुत ढंग से समझ में आ गई है। प्लस का मतलब प्लस, माइनस का मतलब माइनस रखना है, और कोई कुछ नहीं सोचना, या तो ये फॉर्मूला कोई पढ़े या डायरेक्ट ऐसे कर ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सक्सेसिव पूरा एकदम ढंग से समझ में आ जाना चाहिए हर एक बच्चे को, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने तीनों बता दिया, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, रट्टा मत मारना, इतना डिटेल में कहीं नहीं होगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ओके भाई, ये थी हमारी बात, सक्सेसिव की बातें थी। अब टॉपिक आता है परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कई बच्चों को नहीं आता परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, समझेंगे। परसेंट जो चेंज होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है भाई, समझेंगे कैसे होता है परसेंटेज चेंज कैलकुलेट। भाई सीधी बात है, जब कोई बोलता है कोई चीज 50 से हमने 70 कर दी, तो आप क्या बोलते हैं? चेंज क्या हुआ? सर चेंज 20 का हुआ है। कोई चीज 50 से 70 हुई, 20 का चेंज हुआ है। चेंज हुआ किस पे है? भाई आप बोलते हो मैं सुबह 6 बजे उठता था, अब मैं 8 बजे उठने लग गया हूं, तो आप बोलते हो 2 घंटा लेट उठने लगा हूं। तो क्या आप 6 बजे के रेस्पेक्ट में 2 घंटा लेट उठते हो कि 8 बजे के रेस्पेक्ट में 2 घंटा लेट उठते हो? ये बताओ मेरे को। आप पहले 6 बजे उठते थे, या फिर चलो आप पहले 4 रोटी खाते थे, आज आप बोलते हैं मैं 6 रोटी खाता हूं, तो मेरी 2 रोटी बढ़ गई है रोज। 2 रोटी 6 के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है कि 4 रोटी के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है? किसके रेस्पेक्ट में? 6 रोटी के रेस्पेक्ट में कि 4 रोटी के रेस्पेक्ट में? हमेशा आप इनिशियल वैल्यू बताते हो कि यार मेरा उसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज किया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में डिक्रीज किया हुआ है। मैंने 10 किलो वजन लूज किया पिछले 3 महीनों में, तो 10 किलो मेरा वजन मान लो 150 से 140 आ गया, तो 10 किलो लूज मैंने 140 पे किया कि 150 पे किया? 150 पे किया। दैट इज वाई कोई भी जब चेंज होता है वो कैलकुलेशन इनिशियल पे होती है। कहां होती है? इनिशियल पे कैलकुलेशन होती है। ये आपका कोई भी चेंज होता है, चेंज अपॉन इनिशियल होता है। जैसे ही आप इसको गुणा 100 कर देते हो, तो आपको पता ही है फ्रैक्शन को गुणा 100 करते वो क्या बन जाता है? प्रतिशत बन जाता है।
परसेंटेज बन जाता है। 50 से 70 यानी 20 का चेंज 50 के ऊपर हुआ है, इनटू 100 लगाते परसेंटेज साहब आपके हाजिर हो जाएंगे और आप 40% बोल सकते हैं। मेरी बात सुन आ रही है आपको? हालांकि हम ऐसे नहीं करते, हम तो सीधा देखेंगे 50 या 70, जब भी कैलकुलेशन आएगी कि 5 से 7 हुआ है यानी 2 बड़ा है 5 पे, 2/5 मतलब 40%, हम लोग ऐसे करते हैं। मेरी बात सुन आ रही है सभी को? हाँ जी दोस्तों, हाँ जी सुन आ रही बात? जैसे कि कोई हमको कल को बोल दे कि साहब 192 से वैल्यू कितनी हो गई, 240 हो गई। अब आपको पहाड़े तो याद ही है कि भाई साहब ये 24 अट्ठा है, ये 30 अट्ठा है, तो ये 24 है, ये 30 है। आप बोलोगे 6 चौका से 6 पंजा हुआ है, 4 से 5 हुआ है, 4 से 5 मतलब 25% का चेंज हुआ है। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? टेबल से याद होने का आपको फायदा तो मिलने वाला है, धीरे धीरे रोज शुरू हो जाएगा फायदा मिलना। तो ये 25% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सीधी बात है, ये परसेंटेज चेंज होता है, चाहे कैसे भी जाए, चाहे डिक्रीमेंट हो चाहे इंक्रीमेंट हो, इसी तरह से परसेंटेज को आप ऑपरेट करते हैं। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए एक बार आप लोग मुझे, क्या सभी को सारी बात समझ में आ चुकी है? जल्दी से बताएं। हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? एक बार बता दें फटाफट मुझे आप लोग, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? बस तो ये 2-3 चीजें मुझे लगा कि परसेंटेज में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, क्या खा रहे हो सर? पानी पी रहा हूं दोस्त, पानी पी रहा हूं। ठीक है ना, वो सीधी आपकी उंगली में दर्द रहता है ना अभी शुरू में, तो खोलने में, बोतल खोलने में बहुत टाइम लगता है, बोतल ढक्कन खोलने में प्रेशर आ रहा है, रिस्ट पे कोई इंजरी हुई है मेरे को, रिस्ट पे बहुत सूजन है, तो इलाज चल रहा है मेरा भी, है ना। चलिए, तो इसलिए टाइम बहुत लगता है, इसलिए खर खर की आवाज ज्यादा हो गई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मेरे भाई। चलिए सर, दो ज्यादा तो आगे चलने तो क्या दिक्कत है, फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं, आप ऐसा कर लो। चलो पहले 50% बढ़ाया, बच्चे ने पूछा 2 ज्यादा है तो क्या होगा, सक्सेस वाले का पूछ रहे हो ना, उसमें लिख देता हूँ। पहले हमने क्या किया, 50% का इंक्रीमेंट किया, उस दिन मैंने कराया था 2 से ज्यादा भी आपको यार, फिर मैंने आपका 100% इंक्रीमेंट कर दिया, फिर मैंने आपका 40% डिक्रीमेंट कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, 100 रुपए की चीज थी, पहले 150 हो गई, 150 को 100% बढ़ाऊंगा 300 हो जाएगा, 300 को 40% गिराऊंगा मतलब 300 का 60 हो जाएगा, 26 थी 78, कितना हो जाएगा, हाँ भाई 300 का कितना हो जाएगा, 60 लेना पड़ेगा, 180, कितना चेंज हो गया, 100 से कितना हो गया 180, 80% का इंक्रीमेंट आ गया। क्लियर है? लगातार करते जाओ, 3 नहीं 30 हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेरी इजी चीज है। अब आते हैं हम आगे। एक टर्म आती है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत किताबें भी गलत लिखती हैं उस टर्म को, उस टर्म का नाम होता है परसेंटेज पॉइंट। क्या होता है? परसेंटेज पॉइंट। ये किताबें भी लगभग आपको किताबों में गलत ही मिलेगा लिखा हुआ, परसेंटेज पॉइंट या परसेंटेज रेट पॉइंट। एक बार पूछा हुआ है बैंक एग्जाम्स में, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, रेट पॉइंट या परसेंटेज रेटिंग लिख देते हैं लोग, मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं इसको। ये एक चीज होती है, क्या होता है इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं आपको बोलता हूं एक चीज जो थी कि आपके साथ मार्क्स जो आए एग्जाम में, मैंने बोला जो आपके मार्क्स आए एग्जाम में, वो मार्क्स आए 50%। अब मैंने बोला इसको मार्क्स को इंक्रीज कर लो बाई 20%, तो आप फाइनल मार्क्स कितने बोलेंगे, कितने परसेंटेज हुए मुझे बताओ। मैंने बोला आपके 50% मार्क्स आए एग्जाम में और आपके मार्क्स को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, तो आपके मार्क्स कितने बन गए फाइनली, कितने परसेंट बने बताओ। ये गलत मत करना, वरना मेरा ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं पाऊंगा फिर। 60%, वेरी गुड, अब सही है, हाँ ये सही किया आपने। तो भाई 50 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे, 50 को तुम 20% से बढ़ाओगे तो 50 का 20% 10 होता है, तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा, तुम्हारे नंबर 60 हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है, 60% आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है 60%। अगर कल को मैं तुम्हें कह दूं, अगर मैं कह दूं तुम्हारे मार्क्स आए हैं 50%, इंक्रीज बाई 20 परसेंटेज पॉइंट्स या फिर परसेंटेज रेट पॉइंट या परसेंटेज रेटिंग, तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको 50% प्लस 20% सिंपल 70% लिखना है, क्योंकि वो रेट पॉइंट बढ़ाया है,
परसेंटेज नहीं। पॉइंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, ये नहीं। कैलकुलेशन इसमें कैसी होती है, पॉइंट बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा परसेंटेज का नंबर, ऐसे कैलकुलेशन चल रही है अंदर घुसा के परसेंटेज में, रेट पॉइंट से बढ़ा रहा है, कुछ नहीं, तुमको सिंपल 70 लिखना है। लोग बहुत गलती करते हैं इसमें, आप मत करिएगा कभी भी। रेट पॉइंट या परसेंटेज पॉइंट बढ़ाने को आ जाए तो सीधा बोलना 50 का 20% नहीं, 50 प्लस 20 होगा, सीधा सीधा परसेंटेज की वैल्यू बढ़ानी है और कुछ नहीं करना आपको। ये बात याद रखिएगा, मेरी बात याद रहेगी। ये परसेंटेज का लास्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे भाई, और आ सकता हूं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो हम देखेंगे कैसे होती है। चाहे तो आप कॉपी पेन अपना शांति से, मैं उम्मीद करता हूं, बंद करके रख दीजिए। आई रिक्वेस्ट, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कॉपी पेन बंद करके रख दीजिए, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन साइड में रख दीजिएगा। मेरे को आंसर ये BCD 25 22 लिखता हुआ दिखेगा, बड़ा बेवकूफ सा कहलाएगा, मत करिएगा, ठीक है। सर रेफरेंस तो अननोन था 50% का, तो क्या हो गया? तुम्हारे मार्क्स 50% आए तो परसेंटेज के लिए रेफरेंस क्यों चाहिए? 50% को 20% बढ़ाने के लिए उसमें 60% लिखने में कौन सा रेफरेंस चाहिए तुम्हारे को? ठीक है, इसमें क्या रेफरेंस चाहिए भाई? परसेंटेज के लिए रेफरेंस। ये क्वेश्चन हो गया था, ओके कोई बात नहीं, शांति से बैठे हम सभी लोग शांति से बैठे देखते जाए। देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, उस दिन हमने वैल्यू वैसे की थी, चाहे तो आप फॉर्मूला से करें। फॉर्मूला क्या बोलता था, -x + y + xy / 100, -15, -10, एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 ढाई 150 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, -25 + 1.5 हो जाएगा। कुछ बच्चों का मैं कोई भी जिंदगी में इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या बोला, कॉपी पेन साइड कर रख दो, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मगर उन बच्चों को नॉर्मल इंस्ट्रक्शन लेने नहीं आते, मुझे नहीं पता वो एग्जाम में और बैंक में गलती से पहुंच गए तो क्या करेंगे वो। आई डोंट नो व्हाट इज देयर इशू, कोई बात नहीं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। तो माइनस का 23.5 हो जाता है, यानी कि हम देखते हैं -23.5 मतलब नेट डिस्काउंट 23.5% आ जाता है, ठीक है। चाहत वर्मा कह रही यार सर ने मना किया आंसर करने, बेटा इन लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने में नहीं आते एग्जाम में, ठीक है, तो इनकी बातें आप ना करें तो अच्छा है। आगे बढ़े, चलिए अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाज 40,000 रुपए, इंक्रीज्ड बाय 15%, एक्सपेंसेस रोज फ्रॉम 20,000 से 25,000। मंथली सेविंग क्या होगी? देखो मंथली सेविंग क्या होती है, मंथली सेविंग होती है जितना आप कमाते हो, जितना आपका रेवेन्यू आता है, चाहे आप रेवेन्यू बोल लीजिए, चाहे आप उसे इनकम बोल लीजिए, समझो ना मस्ती के साथ में आप आराम से, है ना। सर माइनस माइनस ऐड होता है ना बेटा साक्षी, माइनस माइनस तो जोड़ना मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। -20 और -30 साक्षी 50 प्लस का होता है कि -50 होता है साक्षी? बेटा ऐसे मत करो। और मल्टीप्लाई ऐड होता है, मल्टीप्लाई तो मैंने ऐड की है, -15 और -10 का मल्टीप्लाई तो 150 प्लस का लिखा है, ये ऐड थोड़ी होता है बेटा। माइनस माइनस जोड़ना तो सीखना पड़ेगा बच्चे, वो मतलब फिर आप मतलब ऐसे मत बोलना कि भैया हाँ, तो जब आप -50 बता तो बेटा -25 ही दोगे, -15 और -10, ऐसे मत करो बच्चे। थोड़ा सा माइनस माइनस जोड़ना तो आपको सीखना पड़ेगा, वो मैं नहीं करा पाऊंगा चीजें, है ना। तो भाई रेवेन्यू बोल लो चाहे इनकम बोल लो, एक ही बात होगी। एक तरह से जितना पैसा आया माइनस जितना आपने एक्सपेंस किया, एक्सपेंडिचर हुआ, वो आपका क्या होता है, सेविंग होती है, राइट। तो इसने बोला मंथली सैलरी आपकी 40,000 रुपए थी, ठीक है साहब 40,000 रुपए थी, इसको 15% इंक्रीज कर दिया। 40,000 का 15% आपको वर्बली निकालना आना चाहिए, मोटा मोटी मुंह जवानी कैसे सीखो। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, सीखो, जिन बच्चों से नहीं होता सीखो आराम से। 40,000 का 15% निकालना कैसे फटाफट निकालोगे? एक तो परसेंटेज और डबल जीरो आपस में सौतन होती है, साथ में नहीं रहती, आपको मालूम होना चाहिए जिंदगी में हमेशा। परसेंटेज का निशान और ये डबल जीरो सौतन नहीं, कटने के लिए ही है, क्योंकि डबल जीरो के नीचे डबल जीरो होता है, ये कट ही जाता है सीधा सीधा। अब कितना बचा, 15 का 400, सीधा सीधा 15 चौके 60, 6,000 डायरेक्ट पता लगना चाहिए। नहीं तो 40,000 का 15 निकालना है, मोटा मोटी हिसाब करो, दुकान वाला हिसाब, 40,000 का 10% 4,000 हो जाएगा, 5% मतलब 4 का आधा 2,000, 6,000, ऐसे निकालो भाई। परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं आपको, सीखो। 40,000 का 10% 4,000 तो दुनिया में कोई भी निकाल सकता है, बिंदी तो कम करनी है। और 10% 4 है तो 5% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, 4 हो तो 6,000। ये सब तुरंत मुंह जबानी होनी चाहिए, बैठ के वहां कॉपी पेन नहीं घिसने होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मुंह जबानी होनी चाहिए, तुरंत देखना चाहिए क्या आंसर आ रहा है। तो भाई साहब 6,000 बढ़ाया क्या, इंक्रीज बाई 6,000 है, तो 40,000 की जगह आपने क्या कर दिया, अपनी इनकम को 40 की जगह 46,000 कर दिया। एक्सपेंसेस ऑल्सो रोज फ्रॉम 20 से 25, पहले 20,000 का एक्सपेंस था, अब कितना हो गया, 25,000 का हो गया। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, पहले 20 की सेविंग थी, अब 21 की सेविंग हो गई है, न्यू मंथली सेविंग 21,000 हो जाएगी, बड़ी बात नहीं थी।
एक नंबर एन है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, आराम से देखेंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक नंबर एन है, इंक्रीज्ड बाय x% टू रिजल्ट इन ए न्यू वैल्यू। एन को x% से बढ़ाया गया है, एन को x% से बाई x% इंक्रीज किया गया, ठीक है। इसी नंबर को इंक्रीज्ड टू 125 ऑफ ओरिजिनल, इंक्रीज्ड टू 125%, तो कहता है दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 25% हो गई। किसी चीज को 25% से बढ़ाऊं या उसको 125% तक कर दूं, दोनों बात सेम ही तो है। अगर 4 की वैल्यू को आप 5 कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं 25% इंक्रीज किया, या फिर 4 को 5 करना मतलब 125% कर दिया, सेम सी बात। बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा रिवीजन करवाया मैंने, ठीक है। कहते हैं फैक्ट्री का स्कूटर प्रोडक्शन है ग्रू बाई 300%। अब मुझे कमेंट में बताइए ग्रू बाई 300% मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर एक यूनिट को मैं 300% 22 से इंक्रीज कर दूं, तो मुझे जो कमेंट में पूछ रहा हूं बस वही बताओ, तो वैल्यू 2 आएगी, 5 आएगी, 80 आएगी, 6 आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी। वेरी गुड है, क्योंकि एक वाली चीज बाई 300, एक का 300% 3 से इंक्रीज हो रही है तो 4 होगी। वेरी गुड, बस इतनी इतनी बातें बता जाओ। ऐसा डिसिप्लिन से पढ़ोगे 2 घंटे में पूरा परसेंटेज अभी खत्म कर देंगे अपन। मेरी बात सुन मारी सही बच्चों को, बेहतरीन। देन इट मस्ट बी y टाइम्स द ओरिजिनल l, 4 आ गया l। इतने मजे से सॉल्व होंगी सारी चीजें। अब हमारे को बोल रहा है परसेंटेज मंथली इनकम, रेंट, कार, ईएमआई। अब आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह का सवाल हर एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि इतना परसेंट यहां खर्च कर दिए, फिर इतने यहां कर दिए, उसका उतना यहां कर दिया। तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन सारे साथ में कराते हुए चल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कैटेगरी वाइज आराम से देख रहे हैं। कहता है भाई साहब एक आदमी है, अपनी इनकम का 20% रेंट पे उड़ाता है। मैंने क्या कर दिया है भाई, 20 रुपए कर दिया। सर प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन के थ्रू, कौन सा इसका सॉल्यूशन करूं, और कैसे करूं सॉल्यूशन। लेट प्रोडक्शन वाज x, नाउ इंक्रीज्ड बाय 300%, हेंस x प्लस 3x बराबर 4x, इसीलिए 4x अपॉन x बराबर 4:1। ये नहीं, और पिछला इसको करूं, सॉल्यूशन से करूं। n is increased by n x%, that is n times 1 plus x by 100. If the same was increased to 125%, that is n into 125 by 100, that is 5 by 4. n से n कटा, hence 1 plus x by 100 बराबर 5 by 4 can be written as 1 plus 1 by 4. Hence x by 4 बराबर 1 by 4. Hence cutting, hence क्वेश्चन एंड। क्या कर रहे हो भाई, ऐसे करना है क्या, कॉमन सेंस से करो यार, ये कचरा मत करो। ये कचरा 10वीं क्लास के लिए ठीक है, अभी कचरा कहलाता है ये, इस लेवल पे आगे ये सब मत करना, कचरा है ये सब, ठीक है ना। कचरे मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है भाई। चलो ठीक है, कचरा नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये सब कचरा नहीं करना, 10वीं क्लास में है ये फालतू के नंबर जुगाड़ने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। 10वीं में निबंध लिखने होते हैं मैथ्स के साथ में, अब नहीं लिखने हैं ना, ये ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं करना क्वांट में, ठीक है भाई। चलिए भाई, ठीक है भाई, अब शांति से पढ़ लो, डिस्टर्ब नहीं। 20% इनकम रेंट पर लगाई हमने, ठीक है भाई, 20% इनकम रेंट पे लगा दी। जब 20 लगा दी तुम्हारे पास कितना बचा, ओए बात मत कर, क्यों, क्या कर रहे हो तुम। 20 हो गया, 20 में से तुमने 80 बचा लिया, ऑफ द रेस्ट का मतलब बचे हुए में से। अब 25% ध्यान रखना किसका लेना है, बाकी बचे का 25 लेना है। ध्यान रखना हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होंगी। 80 बचा है, 80 का 25% कितना होता है, 20। कहां गया, फूड में। 10% यानी 8 कहां गया, एंटरटेनमेंट में। अब कितना बचेगा, 80 में से 20 गया, 60 में से 8 गया, 52 बच गया, 52 बच गया। ही स्पेंड्स 50% ऑफ रिमाइंडर, 52 का भी 50% यानी 26 हो जाएगा। ये कहां गया, एजुकेशन में गया। बचा कितना, 26% बच गया। 26% को वो बोल रहा है 13,000 में हूं, मेरी टोटल इनकम यानी 100% की वैल्यू बता दे।
26 पंजा 130, 1% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू, बात समझ में आ गई? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई। तो यहां पर मतलब क्या हुआ, मैंने बोला भाई रेंट 20%, ये रहा 20 रुपए, बचा कितना 80 रुपए, 80 का 25% ये रहा 20, 80 का 10% ये रहा 8, 80 में 28 गए 52, 52 का आधा एजुकेशन में, 52 का बचा आधा 26, उसकी वैल्यू 26 की वैल्यू 13,000, 100 की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। मैं एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, आप चाहे आपस में बातें करें, चाहे वरुण को शिवांगी से बात करनी हो, चाहे जो भी करना हो चैट में आप करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग बातचीत बहुत करते हैं, प्लीज मत कीजिए, समझ लीजिए कि सवाल एग्जाम में आ जाते हैं वाले। ठीक है, तो ये जो भी बातें करना ना किसी को ये कर लो वो कर लो मत करो प्लीज, है रिक्वेस्ट। ठीक है, पढ़ लो, चैप्टर एंड हो रहा है आज समझो इस चीज को। ठीक है, आज समझ आए भी, सब समझ आ जाएगा, हर कैटेगरी के क्वेश्चन है मेरे पास, देखते जाओ। राहुल अर्न्स ए सर्टेन मंथली इनकम, ठीक है, कोई एक इनकम हुई उसकी, ठीक है, 100 रुपए की इनकम हुई, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपए की इनकम में से उसने बोला भाई 10% तो मुझे बिजली के बिल पर देना है, ये लो 10 तो गए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, 20% यानी 20 रुपए कहां गया, मेडिकल में गया, 20 रुपए मेडिकल में गया। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 100 में से 10 और 20 खर्चा हो गया, 30 रुपए का खर्चा हो गया, कितना बचा, 70 रुपए बच गए, 70 बच गए। ही स्पेंड्स 4,000 रुपए ऑन बाइक ईएमआई, यहां पर 70% था, मैं डर गया, मैंने कहा भाई अब तो रुपए आगे कंफ्यूज ना हो जाऊं, 70 4,000 में होशियारी ना करो, इसलिए 70% लिख लिया मैंने शांति से। 70% में से कहता है 4,000 रुपए खर्च कर दी कहां पर, बाइक ईएमआई पर। आफ्टर द ईएमआई कितने रुपए बचे उसके पास में, 70% माइनस 4,000 हो गया भाई, जो बचा था उसमें से बाइक की ईएमआई दे दी 4,000 रुपए, कितना बचा, ही इज लेफ्ट विद 17,000 रुपए। 70% की वैल्यू कितनी आ गई, 21,000 रुपए। इक्वेशन मेकिंग पढ़ा चुके हैं हम आपको, है ना, इस तरह से इक्वेशन बनाते, लीनियर इक्वेशन सिखाया था आपको हमने, कैसे जोड़ना, कैसे घटाना, क्या करना है। 70 की वैल्यू इतनी है, 70 से काटो 210 को 3 बार, 1% 300, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 30,000। अगर ये पूछे तो उसने बोला मेडिकल का एक्सपेंस बता दो, 30,000 का कितना हो गया 20%, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रही है बात आपको? सिंपल परसेंटेज परसेंटेज खेलते रहो। ठीक है, राहुल स्पेंड 30% ऑन बिल्स, मुझे नहीं पता क्या बिल है, 30% के उसने बिल्स, ओके ओके। ऑफ द रेस्ट मतलब बचे हुए, बचा हुआ कितना है 30%, जब तुम कहीं लगा दोगे तो बचेगा कितना, 70% मामला बचेगा, 70% बचेगा। ठीक है, 70% को आप किस में बांटेंगे, म्यूचुअल फंड में बांटेंगे, म्यूचुअल फंड में। दूसरा क्या है, बिजनेस, बिजनेस। रेशियो कितना है बांटने का, 2:5। 70 को 2 और 5 का रेशियो मतलब 20 ये हो गया, 50 ये हो गया। कहता है बिजनेस एक्सीड्स एमएफ बाई 8400, बिजनेस जो है एमएफ को कितने से एक्सीड करता है, 8400 से। एक्चुअल में कितना कर रहा है, 30% से। 30% की वैल्यू कितनी है, 8400 है। आंसर कितना आ जाएगा, 28 वाला। क्यों आ जाएगा, 3 से 84 28 बार कटता है, हमें देख के पता लग गया। अब ये तो है बच्चों वाला खेल जो आपको पहले दिन पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम में मैं होता तो कैसे करता हूं, एग्जाम में जो आपको भी करना है बिना बातें करे समझते हुए अगर रिवीजन करके आए तो यार 100 में 30 गए, 70 बचे, 70 को 20 और 50 करेगा, 30 की वैल्यू 84 आ रही है, 3 84 28 कटेगा, खट। ऐसे ओरली करना है हमको, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, इतना आप ओरली कर पाएंगे अगर आप पिछले 2-3 दिन से रिवाइज करके आए, परसेंटेज कैसे चेंज हो रहे थे कैसे नहीं हो रहे थे, तो आप बहुत आसानी से सब सवाल कर पाएंगे। एक बच्ची ने बोला पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दो, कहाँ दिक्कत थी मुझे समझ नहीं आया। 10% बिजली पर, 10% बिजली पर, 20% मेडिकल पे, 20 मेडिकल पे, 10 और 20 खर्च होने के बाद आदमी के पास 70 रुपए बचते हैं, 70 रुपए बचते हैं। वो 70% ही तो, रुपए तो नहीं 70% है। कहता 70% में से 4,000 रुपए ईएमआई के और काट दो, 70% में 4,000 ईएमआई के काट दिए, तो बचे कितने, 17,000 बचे। 70% की वैल्यू 21,000। कहता है एक पर्सन है, मंथली इनकम आई रुपए है। आजकल एग्जाम में वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल भी आना चाहिए आपको, हम फाउंडेशन में वेरिएबल भी डालेंगे क्वेश्चन में ताकि आप समझें। ठीक है भाई, आई रुपए आपने मंथली इनकम डाला, आई रुपए मंथली इनकम डाला, आपने बोला 20% रेंट पर दे दो, मैंने कहा ले लो 20% रेंट ले लो। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, मैंने कहा आई का 20% खर्च हो गया, हाँ। रिमेनिंग 4i/5 बचेगा क्योंकि आई का 1/5 खर्च कर चुका हूं, 20% यानी 1/5 होता है, इसमें से जाएगा तो इतना बचेगा। इसमें से x% फूड पे जाता है, अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज एग्जैक्टली 16% ऑफ टोटल इनकम। या तो अब इसको वेरिएबल वेरिएबल खेल के बहुत टफ बनाओ, या सिंपल सी बात क्या हो समझो। 100 रुपए का मामला है जी सर, 100 रुपए आई से मुझे क्या करना होगा, आई देखते जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है यार। 100 रुपए का मामला है, 100 में से 20 रुपए तुमने रेंट में दे दिए, 80 बचते हैं क्या सर, 80 बचते हैं।
80 में से x% फूड पे जाता है। फूड जो है 16% ऑफ टोटल इनकम है, यानी एक्चुअल में 100 का 16 रुपया जो है वो फूड पे लगता है, टोटल का 16%। 80 का x% भी 16 आना चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू 20 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। उसने क्या बोला भाई 100 रुपए का तुम्हारा मामला था, 100 रुपए का माल था। बेटा ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, आपने अपने घर में सबसे बूढ़ा कोई सदस्य हो ना, उसको क्वेश्चन हिंदी में आपकी लोकल लैंग्वेज बता देना, वो आपसे फास्ट आंसर निकालेगा। तो ये क्वेश्चन समझने में हमको अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है बहुत ही कम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं या फिर बिल्कुल पढ़ाई के मूड में नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं ये बात। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा हो ना, सबसे बूढ़ा कोई 100 साल 80-90 साल का कोई हो, मोहल्ले में कोई बीड़ी पीता खटिया पर बैठा नजर आए ना, उसको बता देना कि मैंने पहले 20% बढ़ाया है, फिर 40% बताओ कितना होगा, वो आपसे फास्ट निकालेगा। तो ध्यान रखना मेरी बात, अगर ये चैप्टर भी नहीं आ रहा ना पल्ले हमारे को, तो काम खत्म हो रहा है हमारा धीरे धीरे। प्लीज समझें इस चीज को, बी सीरियस अबाउट दिस। आपके घर के बूढ़े से बूढ़े सदस्य को हिंदी में समझा देना, बस वो आपसे तेज कर देगा, तो समझ लो अपन क्या करके आ रहे हैं। फिर तो चीजों को समझो। 100 रुपए पे 20 का डिस्काउंट, 20 रुपए खर्च कर रहा है, कितना बचा? 80 रुपए बचा। कहता है भाई 80 रुपए में से x% खर्चा किया, वो बराबर फूड का खर्चा है। और फूड का जो खर्चा वो 16% ऑफ टोटल है। टोटल इनकम तो 100 रुपए थी ना, 100 का 16% कितना होता है? 16 रुपए होता है। मगर इसी 16 का वो कहता है 80 का x% भी हूं। अब 16 80 का कितना परसेंट होता है? 20% होता है। 16 पंजे 80 होता है ना भाई, तो 5 रुपए का 1 रुपए हो गया, कितना हो गया? 20% हो गया। बस इतनी सी बात है। अब तुम नहीं पढ़ के आए पिछले 3-4 दिन में, तो आज तुम्हारे को मजा आएंगे क्लास में, वो तुम करते रहो। अब देखो आगे, एक औरत है, हाँ जी है, 20% ऑफ हर सैलरी ऑन रेंट खर्च करती है। रेंट कितना देती है? 4,000 रुपए देती है। समझो इस चीज को, आप कह रहे हो 20% किसी की जो सैलरी है वो 4,000 रुपए है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी सैलरी 20,000 रुपए हो जाएगी? इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये 5 का एक हिस्सा होता है, 1/5 होता है, इसका 5 गुना करूंगा 20,000 आ जाएगा। कोई लफड़े वाली बात तो नहीं है। पेन पेपर की जरूरत ही नहीं इस चैप्टर में, बच्चों वाला चैप्टर है ये, मजाक नहीं कर रहा। बहुत लोग कर रहे हैं आप में से बिल्कुल आराम से बिना पेन पेपर। इसमें से रेस्ट कितना बचेगा? अब एक बात सोचो, ये तो आपने यहाँ 4,000 लिख लिया, 20,000 लिख लिया। अरे यार जब 20% तुमने कहीं खर्चा किया तो बचेगा कितना? 80%। देखो ना, ये तो मैं बच्चों को समझाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूँ काम। तो मैं एग्जाम में क्या करोगे कि यार 20% खर्च किया, बचा कितना फ्रॉम द रेस्ट, मतलब 80% बचा। 20 की वैल्यू तुमको पता है कितनी है? 4,000 है। तो यानी 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 से 80 4 गुना है, 4,000 का 4 गुना 16,000 हो जाएगा। निकालना पड़े तो टेंशन नहीं पालना। इसमें से क्या बोलता है? शी स्पेंड्स Z% ऑन ट्रैवल। ठीक है, Z% इसका इसने कहां लगा दिया? ट्रैवल में लगा दिया। Z% किसका? इसका, रेस्ट का। फ्रॉम द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर ट्रैवलिंग स्प्लिट्स द बैलेंस बिटवीन फूड एंड क्लोथ। अब जो 16,000 का कुछ Z% जाएगा, जनता क्या करेगी? 16,000 में से 16,000 का जेड। अरे भाई इतनी घटिया अप्रोच नहीं करनी है, बैठ के वेट करना है कि सवाल कहना क्या चाहता है। सुनो आराम से। कहता है 16,000 का Z% ऑफ ट्रैवल पे डाल दिया। मैंने कहा ओके डाल दिया, शांति बैठो ना, अपने को हर चीज थोड़ी रगट्टा मारना है वहां पे। जो बचा है उसमें से फूड और क्लोथिंग करनी है। ठीक है, उनका रेशियो कितना आ रहा है? 5 और 3 का रेशियो आ रहा है। अच्छा यहां तक सबको समझ आ गया? यस सर लिखो कि सर 20% की वैल्यू 4,000 थी, तो जो बचा वो यानी 80% बचेगा, चाहे तो उसको 16,000 मान लो। इस 16,000 का Z% गया है ट्रैवल में। सर यहां तक बात क्लियर है। और हमने उसका आगे कैलकुलेट नहीं किया, हमने बोला कि जो बचेगा इसके बाद भी, ट्रैवल में खर्चे के बाद जो कंडीशन है वो 5:3 की है। कहता है फूड एक्सीड्स क्लोथ बाय 1,000 रुपए, यानी 5 वाली चीज 3, ये समझ थोड़ा कम है तो चलेगा, रेशियो मतलब इतना बेसिक रेशियो तो आपको आता ही होगा। 5 वाली चीज 3 वाली चीज से 1,000 रुपए ज्यादा है। 5 वाला रेशियो 3 वाले रेशियो से 1,000 रुपए ज्यादा है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 रेशियो का। 2 रेशियो की वैल्यू 1,000 आ रही है, हाँ की ना? यानी 1 रेशियो की वैल्यू 500 आ जाएगी, हाँ की ना? टोटल रेशियो कितना है? 8 है। 8 का 500 से करूंगा यानी 4,000 रुपए यहां तक आया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 16,000 में से 4,000 यहां पर खर्च हुआ है, यानी ट्रैवल पर कितना खर्चा हो गया था? 12,000 रुपए का खर्चा हो गया था। क्या मैं बोल सकता हूं 16,000 का 12,000 यानी Z बराबर 75% आंसर आ जाएगा। सबको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइएगा।
मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला आप लोगों को? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन। यानी बेसिकली हमने क्या बोला, कुछ भी आया नहीं आया, यहाँ 16,000 यहाँ तक आया, 16,000 में से कुछ खर्चा हुआ ट्रैवल का, उसके बाद नीचे मामला गया, फूड और क्लोथ में बढ़ गया, फूड 5 पे था, क्लोथिंग 3 पे थी, दोनों का डिफरेंस की वैल्यू 2 आई, तो 2 की वैल्यू 1000 है। डायरेक्टली अब देखोगे इनका सम कितना है, 8 है। 2 का 4 गुना, 1000 का 4 गुना, 4000 रुपया खर्चा इन दोनों पर मिला के हुआ है। और 16 में से 4 अगर नीचे हुआ है तो 12 ऊपर हुआ होगा, और 16 का 12 मतलब 75% का मामला होने वाला है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली बैंकिंग में अभी तक इक्का दुक्का बार आया होगा, मगर किताबों गाइडों मॉक्स में आपको हर जगह मिलेगा, मगर एसएससी और बाकी एग्जाम्स का ये फेवरेट टॉपिक भी है, और वो होता है परसेंटेज वेट एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्या होते हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। मेरी बात समझना ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बैंक एग्जाम इक्का दुक्का बार आए हैं, मगर एसएससी वालों का फेवरेट है। आप में से जो लोग एसएससी वगैरह देंगे उनको तो मतलब रोज इन क्वेश्चन से काम पड़ेगा, और लोग रट्टा मार मार के परेशान होते हैं। इसमें कौन कौन कंफ्यूज है, कौन कौन बच्चा, मुझे लिखो, मी लिखो, कौन कौन बच्चे को ऐसा लगता है ये बहुत टफ होता है, या कौन कौन बच्चे को ऐसा लगता है सर इसमें फंडा ही नहीं पकड़ में आता है, कोई बुक कोई सा फॉर्मूला लगा देती है, कोई इसमें वेरिएबल बना रहा है, कोई इक्वेशन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ट्रिक लगाता है, कोई रेशियो लगाता है, कोई कुछ करता है, कुछ भी भेजे में नहीं घुसा आज तक। वेट और ड्राई फ्रूट हमेशा आते क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, चाहे मॉक में हो चाहे गाइड में हो। आज के बाद जीवन में आप कभी भी स्किप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है? स्टक है क्या? 1 सेकंड रुको, मैं सही करता हूं। हाँ जी, अभी सही हो गया होगा शायद, है ना? चलिए भाई, हाँ हाँ हाँ, सही कर देते हैं, सही कर देते हैं, सही कर देते हैं, ठीक है, हो गया सही, आई गेस राइट। हाँ, कर दिया कर दिया कर दिया, हर बार एग्जाम में छोड़ के आते हैं। देखो भाई, तो समझेंगे आज, एक ही बार में आप समझ जाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है? 2-3 बार सेम डाउट आ गया बच्चों का। देखो बेटा, आप लोग पता नहीं क्लासेस आपने जीवन में शायद कभी देखी नहीं है, या तो मेरी, या पहली बार क्लास कर रहे हो। बच्चों का बार बार डाउट आता है सर प्रैक्टिस कहां से करें। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लगभग कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए? ईमानदारी से कोई बता पाएगा? हमारे बीच में कोई बच्चा है ऐसा? कितने क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक के प्रैक्टिस दिए हैं, आप अंदाज एक बार लगा के बताइए मुझे। मेरे हिसाब से 50, 50, 100, 130, लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन दिए हमने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। यस और नो आप याद कर पाए अगर तो 150 करीब दिए हमने लगभग क्वेश्चन आपको। 150 करीब क्वेश्चन दिए हमने। 50 का एक नया टेस्ट भी दिया था, नहीं ध्यान होता तो लगभग 150 क्वेश्चन। बच्चे 170 ही बता रहे हैं। तो ये अगर 150 सवाल अगर प्रैक्टिस के लिए दिए, और क्वालिटी क्वेश्चन, प्री प्लस मेंस मिला के, मतलब क्वालिटी क्वेश्चन थे, ऐसे कोई ऐसा नहीं था कुछ भी। नहीं बेटा, सर्ड इंडिसेस को भी उसी में डालना है ना, 4 टेस्ट है, 3 नहीं 4 टेस्ट हो गए ना, सर्ड इंडिसेस भी उसी में है ना। तो लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। हो गई प्रैक्टिस, ठीक है भाई? तो इसीलिए प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में हम दिए जा रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से उसको बार बार रिपीट कर सको। अनलिमिटेड मैंने आपको उसमें अटेम्प्ट भी देखे, सबने देख ली, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, प्री मेंस दोनों, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए मैंने आपको, एक नहीं 1000 बार भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? तो इसीलिए सब कुछ दिया हुआ है। तो एक तो प्रैक्टिस वहां से, दूसरी चीज में अनाउंसमेंट अभी कर देता हूं आपको। अगले वीक से हम लोग, अभी एक बच्ची ने डिमांड की थी, अगले वीक से जो टॉपिक यहां होते जा रहे हैं उसके मैं और नए टेस्ट ऐड कर रहा हूं, और मगर वो टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज के टाइप से, क्विज फॉर्म में। वो हमारी जो नई वेबसाइट आई है ना, जिसपे मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, लर्निंग नीति के मॉक अपने ले ही लिए होंगे उम्मीद अब तक तो उस, या फिर फ्री मॉक दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, लर्निंग नीति .in या फिर लर्निंग नीति मॉक टेस्ट ऐप, उस पर भी मैं अपने क्विजेस जो होंगे वो सारे वहां चढ़ाने वाला हूं। धीरे 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 वहां पर अब मैं क्विज देना शुरू करूंगा, और उनके सॉल्यूशन भी होंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं यूट्यूब पर सॉल्व भी करा दूंगा। मैंने बोला था ना, उनकी क्लास भी हो जाएगी, और आपको क्विज प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए डाल दूंगा, ओपन टोल कर दूंगा, क्योंकि आपका स्पेशल कंटेंट तो मिल ही रहा है। फ्री क्विज फॉर ऑल भी मैं लगा देने वाला हूं, ठीक है भाई? एलिट वालों की यार डेटा शीट है, वो पूरी लग जाएगी, आजकल में आ जाएगा, उसका वर्किंग डे को हो जाएगा, आजकल में हो रहा है, वो आ गया हमारे पास सारा डेटा एलिट वाले बच्चों का, ठीक है? वो आपको करा देंगे। तो इसीलिए ये टेस्ट थी, और पहला मैंने टेस्ट बनने को दे दिया, प्री और मेंस के क्वालिटी के टेस्ट बनने को भी दे दिए। शायद बुधवार को पहला टेस्ट लगेगा, जितना मुझे याद है डेट, तो इस वीक में वो भी काम चालू हो जाएगा। एक्स्ट्रा एलिट वालों को कब मिलेगा? लिस्ट बन के आ गई है मेरे पास में, आज या कल में लग जाएगा। सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई, और मैं 2-3 दिन था ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं था ही नहीं, किसी जरूरी काम में फंसा होता, मैं मतलब घर में नहीं था, मतलब मैं बाहर किसी दूसरे शहर में था, मैं था ही नहीं 2-3 दिन, मैं पढ़ाया ऐसा नहीं, घर बैठे नहीं पढ़ा रहा था, किसी काम की वजह से मैं था ही नहीं यहाँ पर। अब मैं आ गया, मैं कल परसों में करवा दूंगा एलिट वालों का, ठीक है? टेंशन ना लें आप, अब आराम से शांति से पढ़ाई करें प्लीज, ठीक है? अब पढ़ लें प्लीज, रिक्वेस्ट। मेरे भाई टॉपिक क्या है?
मेरे को क्या अच्छा लगता, बच्चा परेशान होता है ना बीच में, मेरे को टेस्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब बता दिया, शांति से बैठे चुपचाप। यार अब बेटा पढ़ लो प्लीज, नहीं पढ़ोगे? अच्छा आप मुझे बता देना जब आपका आगे पढ़ने मूड हो, मैं बैठा हूँ 1 मिनट, मैं वेट कर रहा हूँ। 9 बजे क्लास बंद करनी पड़ेगी मेरी, 10 बजे क्लास भी है, तो आप बता दो, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट वांट, देखो मैं आपको चैट दिखाता हूँ क्या चलता है चैट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखना कि किस हद के हमारे पास स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूँ प्लीज, आई डोंट नो व्हाट इज देयर इशू। सुनो मेरी बात सर, सॉरी डांटिएगा नहीं, बस इतना अब ये श्लोक श्रीवास्तव जो है भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे भाई, आपने पहला कमेंट तो किया नहीं, कई बार कर चुके आज की डेट में, तो मेरे भाई मैं पढ़ाऊं नहीं आपको, ये सब पहले आपके डाउट सॉल्व करूं। श्लोक श्रीवास्तव मैं आपसे कॉल आउट कर रहा हूं, क्या इश्यू है बताइए? श्लोक श्रीवास्तव से बाकी लोग पूछो इसको क्या इश्यू है, और बताता हूं। इसको बताना है मेरे को वैश्य को कि ओआईसीएल एओ का मेंस इसने फोड़ दिया है, मेंस नहीं फोड़ेगा, नहीं फूटेगा भाई, ऐसे नहीं फूटता मेंस। अब इस मुझे बताओ, मैं ड्राई फ्रूट पढ़ा रहा हूं, वेट फ्रूट पढ़ा रहा हूं, ये इसको ओआईसीएल एओ मींस क्या करना है मुझे बताओ। तो ये कुछ बच्चों का मुझे इश्यू समझ नहीं आ रहा है, क्या इश्यू है, मतलब कहां दिमाग चल रहा है इन लोगों का, मुझे ये इश्यू है। आप समझ आ गई बात, मेरे को इनका डाउट है कि क्या इश्यू है। तो थोड़ा सा शांति से बैठना सीखे, ठीक है? श्लोक श्रीवास्तव एक बार नहीं कई बार मैसेज कर चुका मैं, तब मेरे को समझ नहीं आता क्यों कर रहा है ये, मतलब इतना तो कॉमन सेंस रखे मेरे भाई, पढ़ाने दिया कीजिए, ठीक है? श्लोक साहब थोड़ा भगवान की पूजा तो शुरू करो, श्लोक पढ़ो, दिमाग कंट्रोल में लाओ, बैठो शांति से, पढ़ाने दिया करो मेरे भाई। आपको बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, मगर शांति से बैठ के एक ही चीज मेरी बात याद रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से देख, ओए ऊपर देख, अब बात नहीं, अब तुम लोग घर में एक तरबूज लाए, ध्यान से देखेगा ऊपर, मैं पिटाई कर दूंगा आप किसी की भी। एक तरबूज लाए तुम, ठीक है? तरबूज लाए तुम, 5 किलो का तरबूज लाए कि भाई साहब मजा आ जाएगा, इसको बढ़िया कूलर के पानी में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, बाहर रखेंगे, घड़े के नीचे रखेंगे, बढ़िया ठंडा ठंडा फ्रूट खाएंगे सब लोग, ठीक है भाई? और गलती से भाई साहब तुमको 2 दिन कहीं बाहर जाना पड़ा, तुम घर आए, क्या तरबूज तुमको सिकड़ा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा कहीं रखना भूल गए, बाहर पड़ा था तरबूज, तरबूज सिकुड़ के छोटा होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना? तुमने नापा भाई साहब, तरबूज निकला 4 किलो का। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? तरबूज सिकुड़ गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन गलती से धूप लग गई उस पर थोड़ी सी, तरबूज सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ता है तरबूज, बिल्कुल सिकुड़ता है। अंगूर भाई साहब तुम खरीद के ले आओ, अंगूर एकदम सिकुड़े में मिलेंगे तुमको, 20 दिन रख दो, अंगूर एकदम ऐसे थैली बन जाएगी अंगूर की। क्यों भाई? तरबूज आके बिल्ली खा गई, चूहा खा गया तरबूज को, क्या हुआ तरबूज के साथ में? यहां पर तरबूज वेट था, यहां पर तरबूज ड्राई हो गया। क्या तरबूज के टुकड़े हवा में आसमान में उड़ गए? क्या हुआ बताओ? ऐसा क्या हुआ तरबूज के साथ कि वो खत्म हो गया? अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो कोई तुमको नहीं हरा पाएगा इस टॉपिक में। पानी उड़ गया, तुष्टि गर्ग ने बोला पानी चला गया, एग्जैक्टली जो वाटर कंटेंट था ना वो चला गया। क्या ये उड़ गया, ये उड़ जा काले कौंगा हो गया इसका, ठीक है भाई? कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें 4 किलो अगर तरबूज का माल था, जो एक्चुअल में तरबूज था, पानी नहीं था, जो तरबूज का रियल जो पल्प का वेट था, गूदा या पल्प जिसको बोलते हैं, समझ आ रही बात आपको? बोलते हैं ना पल्प पार्ट जो है, जो फ्रूट पार्ट जो है, क्या वो उड़ सकता है कभी हवा में? क्या तरबूज का तरबूज उड़ जाएगा, उसके बीज उड़ जाएंगे हवा में? वो नहीं उड़ेगा। तो फ्रूट कंटेंट जो है ना, जो पल्पी कंटेंट है, वो हमेशा सेम रहेगा। इकलौता लॉजिक है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आती है? पल्पी कंटेंट ऑलवेज रिमेन सेम। हैप्पी वैलेंटाइंस हो गया पल्पी का, मेरी बात सुन आ रही है? पल्पी कंटेंट को कोई नहीं बदल सकता, इतनी सी बात है। जो पल्प पहले था वही पल्प आज रहेगा। उड़ते पानी और अदर लिक्विड्स हैं, पल्प कभी नहीं उड़ते, ठीक है? ये फंडा अगर तुमको दिमाग में, पल्प, ये फंडा सबको समझ में आ गया? पल्प ऑलवेज रिमेन सेम, तो पल्प विल रिमेन सेम। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे। कैसे? देख लो, फ्रेश वाटरमेलन आया, फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा तरबूज, उसमें 90% वाटर है, मतलब 90% पानी है, 10% तरबूज होगा। सूखा, थोड़ा सूख गया, उसमें खाली 20% पानी है क्योंकि सूख गया। एक फ्रूट सेलर के पास में फ्रेश वाटरमेलन है 400 किलो, इधर देखेगा ऊपर, कहता है 400 किलो फ्रेश वाटरमेलन है। फ्रेश वाटरमेलन 400 किलो है। क्या मैं बोल सकता हूं उसमें 90% तो पानी है, यानी 360 तो वाटर है, यानी 10% यानी 40 किलो क्या है एक्चुअल में पल्प है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ड्राई वाटरमेलन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट, इसमें से ड्राई कितना होगा?
एक बात बता, चाहे आज ये वेट है चाहे कल ड्राई होगा, ये जो 40 है ये तो यहां भी 40 रहेगा, हाँ कि ना? जो तरबूज का पार्ट है, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, ये पल्प जो 40 था, पल्प तो आज भी 40 रहेगा। कहता है ड्राई के अंदर वाटर जो होता है वो सिर्फ 20% वाटर होता है। अगर वाटर 20% होता है तो तरबूज 80% होगा। 80% की वैल्यू 40 है तो पूरे 100% की वैल्यू 50 किलो हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। क्या बोला उसने? उसने बोला भाई साहब गीले तरबूज में 90% पानी है, सूखे में 20% पानी है। अब कहता तुम नया नवेला तरबूज लाए और तरबूज लाके तुमने 400 किलो वजन किया। मैंने कहा ये रहा 400 किलो। 400 किलो में तुमने बोला 90% तो पानी होता है फ्रेश में। मैंने कहा छोड़ पानी को, बचा क्या 10%। 10% 400 का होता है 40 किलो, यानी तरबूज रहेगा 40 किलो। मैंने कहा आज 40 है तो तरबूज सूखने के बाद भी 40 ही रहेगा। बिल्कुल 40 थोड़ी चेंज होता है सर, आपने बोला पल्प तो हमेशा सेम रहता है। सेम हो गया। सूखे में मैं कहता 20% पानी था, 20 पानी था तो 80% क्या था? पल्प था। 80% की वैल्यू 40 है, 100% की 50 हो जाएगी। ये ले भाई, रोक के दिखाओ कोई, सिंपल सी बात। और ले ले। कहता है एक ड्राइंग प्रोसेस हुई, एक सुखाने की प्रोसेस हुई। इधर देखेंगे 2-3 क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। क्या फोटो लगाई है इसने मेरी, भाई साहब अंगूर से क्या बना रहा हूँ, बादाम किशमिश में है। आफ्टर ड्राइंग प्रोसेस, सुखा दिया पहले, ठीक है। एक बैच ऑफ रेजिन्स है, ड्राई ग्रेप्स है, सूखे अंगूर हैं, उसमें 10% पानी है। ध्यान से देखना, ड्राई के अंदर कह रहा है, आराम से समझो, 3-4 सब समझ में आ जाता है। 10% क्या है? पानी। रट्टा मारना ही नहीं, मैंने पहले बोला था कहीं नहीं आएगा वो, यहां समझ में आएगा तुम्हारे को। चीजें ऐसी ऐसी शानदार चीजें होंगी यहाँ। 10% पानी है, यानी 90% क्या होगा? ग्रेप होगा, सीधी सी बात है ना? पानी 10% है। उसमें कहता है 250 किलो का वजन है, ये 250 किलो का है, ठीक है। 250 किलो का ड्राई फ्रूट है, उसमें 10% पानी 90% ग्रेप है। क्या मैं बोल सकता हूं 225 किलो ग्रेप हो जाएगा? 25 नम्मा 225, 225 किलो आपका ग्रेप का वेट होगा, ठीक है भाई। ओके भाई। कहता है इट इज नोन दैट फ्रेश जो है, फ्रेश वाले जो है उसमें 80% पानी होता है। 80% अगर पानी होता है तो 20% क्या होगा? ग्रेप होगा। अगर ग्रेप यहां पे 225 है तो यहां भी 225 होगा। 20% की वैल्यू 225 है तो पूरे फ्रेश ग्रेप का यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना, 200 का 5 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125। 1000 में 125 जोड़ूंगा तो समझ में आता है? बताओ भाई। वो कहता है 250 किलो में आप कहते हो 10% पानी है, मैंने कहा 90% फ्रूट है, यानी 225 किलो फ्रूट है। फ्रेश में कहता है 80% पानी है, तो मैंने कहा 20% फ्रूट है, 20% 225 है, पूरे का वेट 225 गुना 5। अगर समझने के लिए आए हो मेरी क्लास में तुम लोग शांति से, तो बाकी दुनिया की टेंशन छोड़ दो, समझा तो मैं से दूंगा, बस तुम आया करो, शांति से बैठा करो, ठीक है मेरे भाई। कोई टॉपिक रखने का है नहीं, सारे टॉपिक अभी उड़ा के दिखाएंगे परसेंटेज के, जो जो केस तुमने सोचे हुए हैं। ये तो बैंकिंग में लोग पढ़ते भी नहीं है इतना, मैं फिर भी करवा रहा हूं उसको। एक फ्रेश फ्रूट है, ये तुम करोगे? तुम करो यार, ये वाला ट्राई करो, कोई डरना मत, तुम करो करो करो, दिमाग लगाओ, चलो कोई नहीं, आराम से बैठो, मस्ती से, आपने मस्ती से करो, शांति से बैठो। तुम करो एक बार, नहीं होगा टेंशन मत लेना, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोशिश करो। आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई, 40 किलो बच्चे बता रहे हैं, लेट अस सी। एक फ्रेश फ्रूट है, वजन करता है 100 किलो का, ठीक है भाई, 100 किलो का वजन है उसका।
100 किलो में 68% वाटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 100 किलो में जो पल्प कंटेंट होगा वो 32 किलो का फ्रूट होगा, यस और नो? 68 तो वाटर, 32 किलो फ्रूट हो जाएगा। कहता है उसके बाद में सन में रख दिया उसको, सेवरल डेज, वाटर चला गया, वाटर कंटेंट इज ओनली 20%, 20% वाटर है तो 80% क्या होगा? फ्रूट होगा ड्राइड में। सुन मारी बात, ड्राई में 20% वाटर है, 80% फ्रूट होगा। 80% की वैल्यू कितनी है? 32 है। 100% की कितनी हो जाएगी? 4 का 5, इसका भी 4 का 5, 40 किलो हो जाएगी। 100% की 40 किलो। प्रेजेंट वेट ऑफ फ्रूट आफ्टर द एवापोरेशन हैज अकर्ड, कितना हो जाएगा? 32 किलो हो जाएगा, 40 किलो हो जाएगा, I'm so sorry, सी 40 किलो हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या आज के बाद फ्रूट्स में दिक्कत आ सकती है आपको? हाँ जी, कर दो, तुम ही कर दो यार, मैं क्या ही करूंगा, तुम इतने समझदार बच्चे हो, कर दो, चलो उड़ाओ, खत्म करो खेल इसका, फ्रूट का। अब सोचो, इसके लिए दुनिया इतनी डरती है। और किताबों में आज हो सके ना कोई परसेंटेज की बुक को डाउनलोड करके तुम्हारी जो है ना महान महान किताबें देखना, और देखना क्या तरीके हो रखे होंगे उसमें, एक्स माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन ताम झाम का टिटारा है, खुल गया पिटारा, देखना तुम क्या क्या मेथड और फॉर्मूले होंगे गंदे गंदे। ड्राई माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल इंटू P1 अपॉन P2 का। बे यार, फार्मूला लिख रहा है कि भाई साहब तंत्र मंत्र की विद्या साध रहा है वहां पे। देख कैसा लगता है किसी ने सड़क पर टोटका करके रखा है, ऐसे फॉर्मूले लिखे रहते हैं वहां, मेरा दिमाग हिल जाता है। बात है ना फॉर्मूला, बट उससे बच्चे को नफरत हो जाती है ना मैथ से, यार क्या गंदी चीज है, इतना गंदा सब्जेक्ट है ना। चलिए देखिए क्या बाबू, एक बैच है, फ्रेश फ्रूट है, W किलो है, वाटर कंटेंट 96% है, मतलब W का 4% क्या है? फ्रूट है उसमें। कुछ दिन बाद वाटर कंटेंट रिड्यूसेस टू 95%, यानी कि करंट वेट ऑफ फ्रूट इज नाउ 120 किलो। नाउ मतलब नया वाला। 120 किलो में से तुमने बोला 95% क्या था बाबू? वाटर था, नए वाले में बोला। यानी 5% क्या था तुम्हारे पास में? फ्रूट था। सही बात है। 120 का 5% निकालने में 6 किलो लिखने में किसी को जिंदगी में कोई बड़ी समस्या तो नहीं होती है। 4% फ्रूट है, यहां भी 6 किलो है, तो यहां भी 6 किलो ही होगा। 4% 6 किलो है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 किलो हो जाएगी। 150 केजी फ्रूट। ये 240 कहां से आ रहे हैं? 240 कहां से आएंगे? ठीक है भाई, 150 किलो का आपके पास क्या है? 240 कहां से आ गया भाई? तुमने उल्टा लगा दिया होगा, आई थिंक 4% की वैल्यू तुमने 120 वैसा कुछ कर दिया होगा, 12 चौके 96, 5 तब भी नहीं आएगा, खैर ठीक है। सुन मारी बात, हमने केवल फ्रेश फ्रूट इतना है, इसमें 96 था, ड्राई करते ही तुम्हारा वाटर कंटेंट कम हो गया, 95 हो गया। करंट वेट ऑफ फ्रूट मतलब ड्राई वाले का 120 है, तो 5% यानी कि इसका वजन कितना आ गया? 120, हाँ 120 का 5% कितना आ गया? 6 किलो कितना आ गया? ड्राई फ्रूट आ गया। ड्राई फ्रूट यहां भी 6, तो यहां भी 6 रहेगा, वहां पर 4% फ्रूट था। आंसर व्हाट इज 150 केजी। 240 का मुझे सेंस समझ नहीं आया अभी तक कैसे आया, ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉपिक, वो है क्या? कोई टॉपिक वाइज मत पढ़ने, इसको आराम से। क्या शक्ल बनाई है भाई मेरी कबूतर ऐसी, कबूतर क्यों बना रहा है? देखिए, आरबीआई का सेपरेट बैच लाओगे क्या? नहीं सेपरेट बैच नहीं, आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आपके सब्सक्रिप्शन में सब इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं, जो भी आएगा सब इन्वॉल्व होता जाएगा, ठीक है। टॉपिक नेम क्या बोलता है? परसेंटेज कमीशन वगैरह बोलता है, आपको परसेंटेज कमीशन सेल्स ये सब आनी चाहिए समझ में। ये आपको परसेंटेज का टॉपिक है नहीं, खाली इसमें परसेंटेज वर्ड लिखा रहता है इसलिए इन्होंने डाल दिया है। बाकी कोई बड़ा कोई ऐसा महान टॉपिक है नहीं है। इसमें क्या करना है हमारे को? सिंपल, जो अभी तक करते आए हैं, सिंपल इक्वेशन मेकिंग में मैंने वैसे आपको सिखाया था, ध्यान हो तो। अभी देखते हैं वापस से, समझेंगे इधर, ध्यान से समझेंगे। परसेंटेज का थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का यूज है, सीखेंगे आराम से। देखो ऊपर देखो प्लीज, मार्केटर को कहता है 12,000 रुपए की सैलरी मिलती है, 12,000 की क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। 5% कमीशन मिलता है ऑन ऑल सेल्स, जो भी वो सेल करता है उसका 5% क्या मिलता है? उसको कमीशन मिलता है। बहुत कितनी व्यवहारिक प्रॉब्लम, कितनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है ना, कि भाई 12,000 रुपए सैलरी मिलती है, 5% कमीशन मिलता है ना। अच्छा भाई, रुक गया क्या? रुको एक सेकंड, चल गया या रुक गया? बताना यार, सही चल रहा है क्या? चल रहा है क्या सही? यार मेरे को ऐसे रुका रुका सा लग रहा है, पता नहीं क्यों से स्टक है क्या? एक बार बताना चैट में, स्टक है क्या या चल रहा है? ऑल ओके, ओके ठीक है। वो मेरे मोबाइल, जिस मोबाइल देख रहा हूँ उसका नेटवर्क इशू हो गया, तो फिर मतलब सब सही चल रहा है, ठीक है।
चल गया, चलो बढ़िया। फिर तो भाई 12,000 और सेल इंटू 5%, ठीक है। कहते हैं टोटल 18,500 रुपए की अर्निंग हुई है मंथ में, ठीक है। मेरे भाई अगर 18,500 रुपए की अर्निंग हुई है, 12,000 तो सैलरी थी तुम्हारी, यानी सेल इंटू 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 6500 रुपए आ गई। भाई 18,500 तुम्हारी इनकम थी, उसमें से 12,000 तो तुम्हारी सैलरी थी, मतलब बाकी जो 6,500 है वही तो तुम्हारा कमीशन है। वो क्या होता है, सेल का 5% होता है। क्या मैं सेल की वैल्यू नहीं निकाल सकता, कितनी आ जाएगी, 5% है, 5 से 65 13 बार कटता है, तो 13 वाला फिगर आएगा, सी आंसर है। क्लियर टू एवरीवन, सिंपल सा सवाल था। 18,500 में 12 इधर दे दिए, बाकी 6500 इधर दे दिए, वो क्या है, 5% ऑफ सेल है। सिंपल, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। चलें आगे, शाबाश। आंसर मत दो यार, सीख लो आराम से, क्या दिक्कत है, मैं खुद बोल दूंगा आंसर देने के लिए। इधर सीखें। अब कहता है साहब कि एक सेल्समैन है, उसको 12% कमीशन तो मिलता है टोटल सेल पे, ध्यान से देखना, पढ़ो सवाल को अच्छे से। कहता है 12% कमीशन तो देता है वो टोटल सेल पे, जितनी भी तेरी सेल होगी उसका 12% ले लेना, 12% ऑफ सेल्स, ठीक है भाई। 12% ऑफ सेल्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई टोटल सेल जितनी भी हुई है उसका 12% मिल गया आपको कमीशन के रूप में, ओके। प्लस और कुछ एक्स्ट्रा भी, क्या एक्स्ट्रा है भाई, एक्स्ट्रा ये कि बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 15,000। अगर तुमने 15,000 से ज्यादा की सेल की है तो तुमको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, बट सेल तुम्हारी 15,000 से जो ऊपर की है खाली उस पर मिलेगा। कहने का मतलब समझे, अगर किसी आदमी ने, समझना मेरी बात, 20,000, ये दुकानों में ऐसा ही होता है जनरली, दुकानों में एड टेक कंपनीज में बड़ी बड़ी जो होती है, सेल का इतना परसेंट, ये वो है। 20,000 रुपए की सेल किसी ने की है, तो पहली बात तो 20,000 का सीधा सीधा 12% उसको मिल जाएगा, डन है। पूरी सेल का टोटल सेल का 12%। और बोनस क्या कि 15,000 से ऊपर, मतलब कितनी सेल हुई है, 5,000 रुपए की सेल हुई है, 15,000 से ऊपर 5,000, 5,000 का 1% और मिलेगा, यानी कि 50 रुपए और मिल गए उसको एक्स्ट्रा। 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400, 12 दूनी 2400 हो जाएगा, तो 2450 उसको टोटल कमीशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई है, ये आपका टोटल अर्निंग डिसाइड ऐसे हो रही है, यस और नो बताएं। 12% टोटल सेल का, हमारी 20,000 की सेल थी, 20,000 का 12% 2400 निकाल के रख दिया, बोलता है 15,000 से ऊपर तेरी जो सेल है कितनी है, 5,000 रुपए की सेल है, उसका 1% और ले ले बोनस, तो 5,000 का 50 रुपए ले लिया। ये हमारा डिसाइड होता है कि हाउ सैलरी इज कैलकुलेटेड, ठीक है। चले आगे। अब क्या बोलता है भाई, कहता है 12% ऑफ सेल हो गया, रिपीट अभी हो जाएगा, हाँ एक बार और भी, यहाँ इस क्वेश्चन में होएगा ना, आराम से देखिए। 12% ऑफ सेल मिल गया आपको, एक चीज तो ये हो गई। ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो दुकान में, वो जो ये सेल्स वाले होते हैं ना, आपके घर में आके बोलते हैं भाई साहब अगरबत्ती ले लो, ये कॉकरोच की दवा ले लो, ये कर लो, उनकी मैथ सही है एक्चुअल में, उनकी सैलरी ऐसे डिसाइड होती है, समझ रहे हो मेरी बात। 2,000 कहां से आया, 2,000 कहां है, अरे प्रभु है, कह रहे हैं 2,000 कहां, बेटा मैंने माना था, एज्यूम किया था वो, कि भाई एज्यूम करके बताया था, आया कहीं से नहीं, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, एज्यूम करके सिखाने के लिए बताया था। देखे 12% ऑफ सेल आ गया, ठीक है। बोलता है 1% 15,000 पर लक्ष्य, टोटल अर्निंग आई 7650। देखो 7650 कैसे आई होगी, अब अर्निंग तो आपके पास है नहीं, तो अर्निंग क्या मानू, क्या मैं एक्स मानू या 100x मानू, आपके हिसाब से इजी क्या रहेगा बताओ। एक्स मानना इजी रहेगा इस क्वेश्चन में, या 100x मानना इजी रहेगा, आप बताना मेरे को एक बार, क्या इजी रहेगा आपके हिसाब से। एक्स मान के ये 1% 12% इजी है कि 12%, बताओ जल्दी बताओ। 100x, क्यों सर, डबल जीरो परसेंटेज से कटने का चांसेस रहते हैं, इसलिए 100x हमने क्या मान लिया, टोटल सेल को 100x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक तो 100x का 12% 12x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी सेल का 12x दे दो, कोई लफड़ा ही नहीं है। प्लस ये जो 1% काउंट होगा वो किसका होगा, 100x में से सिर्फ वो जो 15,000 से ऊपर है। अगर 20,000 हुआ था तो हमने 20 नहीं, 20 माइनस 15, 5,000 पे ये सेल निकाली थी, तो 100x में से 15,000 कम करने के बाद जो बचेगा उसका 1%। अब ये मत बोलना सर ये कैसे आया, क्योंकि जब मैंने 20,000 में से 5,000 निकाला, उसका मतलब क्या था, 20 में से 15 गया, तो 5 जो 15,000 है उसके ऊपर जो चीजें हैं ऐसे निकालूंगा। अगर 30,000 की सेल हुई तो आप बोलो 30 में से 15 गया, बाकी 15 का 1%। आप बोलोगे 18,000 की सेल हुई है, 18 माइनस 15, 3,000 का 1%। 100x की बस वेरिएबल देखते बच्चा डर जाता है, होती तो वही चीज है। 19 की सेल होती है, आप बोलते हो 19 में से 15 से 4,000 एक्स्ट्रा है, 4,000 का 1%। 20,000 5,000 एक्स्ट्रा है, उसका 1%। तो 100x है तो 100x में से 15,000 का भी 1%, चीज वही है। बच्चा एक्स देख के डरता है, एक्स से डरना वाजिब है मगर मैथ्स में नहीं।
बाकी टाइम पे डरिए। खैर मैं क्या बोल रहा था, 12x और ये 1%। अब परसेंट आ गया मतलब डबल जीरो के साथ तो जिंदा रहता ही नहीं है, वो डबल जीरो के साथ तो रहता ही नहीं है, काट कुट लिया, इजी हो गई चीज है। 7650 बराबर 12 और 1 13x माइनस 150, 7650 में 150 जोड़ते तबियत खुश हो चुकी है। 13x की वैल्यू 7800 आ गई है, 13 छक्के 78, 60,000 वाला आंसर आएगा, देखते ही पता लगना चाहिए। 13x की वैल्यू 7800 आ रही है, x की वैल्यू 600 आ जाएगी। जीवन में मजे कीजिए, x 600 है तो सेल आपकी 60,000 हो जाएगी। वैसे तो 6 का फिगर देखते टिक मारने का मन कर गया था, 13 और 78 देखते हम खुश हो चुके थे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सिंपल सी बात, मैंने 2 बार सी चीजें बता दी, एक बार नॉर्मल एक बार वेरिएबल, दोनों बता दी है। अगला सवाल, रट्टा नहीं मारना, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये आप करके दिखाइए, करिए बिना डरे करिए, लगाओ दिमाग भाई क्या है इसमें। और सवाल तो नहीं होंगे फिर? अच्छा 2 सवाल है, करिए आप, करिए भी आप करिए, मैं नहीं करूंगा। दो अब आप लगाइए, जो जो आप बोलते हैं ना, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के बीच में, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। हाँ जी मेरे भाई, बनाया किसी ने? अल्ले एल गई भैंस पानी में, कहाँ गया? बना ही नहीं, ओले भाई, अल्ले 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 अल्ले, इधर देखो भाई, इधर देखो, कितना टाइम लगाना था नहीं, स्टक है। तो तुम तो बनाओ स्टक, स्टक सब लिखेंगे बैठे बैठे हैं, तुम तो बनाओ। चलो देखो क्या मामला है, इधर समझने की कोशिश करो, इधर देखेंगे सब लोग। काफी बच्चों ने कर दिया है, काफी बच्चों ने कर दिया है, तो देखना। काजल गेट लगा लेना प्लीज, ये वाला स्टूडियो गेट लगा दो प्लीज। हाँ जी, अरे नहीं है भाई, स्टक हो गया सही। चलो देखेंगे, अब देखेंगे देखेंगे देखेंगे, सरेंडर कर दिया, अरे बाप रे। कंपनी पेज X% कमीशन ऑन टोटल सेल, दे चेंज इट टू अ फिक्स 3000 सैलरी, इतना इनकम स्टेज द सेम। इधर देखो भाई, इधर देखो, क्या कहां फंस गए तुम लोग? टोटल सेल 25,000 रुपए की है, इधर देखो भाई, ओ ऊपर देख, क्या रहा है, एक बार तो कह रहा है कंपनी से X% तुम कमीशन ले लो, या फिर एक काम करो, तुम 3000 की सैलरी ले लो और X-2% कमीशन ले लो, बातें बराबर होंगी। X-2% भी 10,000 से ऊपर की सेल के लिए। बात समझ आ रही है? कह रहा है इनकम आपकी सेम रहेगी। इधर देखो, इन पहले सेल 25,000 थी, पहले बोल रहा था 25,000 का X% तुम 250x लिख सकते हो, इतना तो आता होगा। 25,000 का X% परसेंट से डबल जीरो कट जाता है, अभी बताया था 250x। पहली चीज तो ये आ गई, हाँ कि ना, ये किसके बराबर है सीखो, इक्वेशन मेकिंग की बेसिक सी। घबरा ज्यादा गए तुम, बच्चों ने कर दिया 27, बिल्कुल सही है। इफ दे चेंज इट टू फिक्स 3000 सैलरी, कहता नहीं नहीं, इसकी जगह काम करो, 3000 की तो सैलरी दे दो। मैंने कहा दे दी, चल, और इतना कमीशन ऑन सेल्स ओवर 10,000। 10,000 से ऊपर कितनी सेल हुई है? 15,000। भाई 25 टोटल है, 10 से ऊपर कितना हुआ? 15,000 हुआ। 15,000 का मैंने कितना, अब मैं इतना लिखता नहीं हूँ वैसे, परसेंट डबल जीरो सीधा अंडरस्टूड है, बट कोई बात नहीं, आप पहली बार कर रहे हैं, आपके लिख दिया। 15,000 का इतना परसेंट, कहता है ये दोनों बराबर है, और आप फंस गए। बताओ, परसेंट से डबल जीरो कट गया, इसमें क्या तकलीफ हुई मेरे भाइयों? बताओ बताओ बताओ, क्या तकलीफ है? 50 से काट लूं सबको? 50 से काटूंगा 5 बार, काटो ना। 50 से कितनी बार? 60 बार। 50 से कितना? 3 बार। बताओ, 5x में से 3x जाएगा 2x, 60 में 6 जाएगा 54, x बराबर 27। एक लाइन का सवाल था, डरे कहां आप लोग? बताओ, कहां डर लगा? क्या हमको 25,000 का X% नहीं निकाल पा रहे थे? हम निकाल पा रहे थे। ये इक्वल है, दिया हुआ इसने, इनकम स्टेज द सेम, दिया हुआ स्टेज द सेम। 3000 की सैलरी ले ली, X-2%, X-2% किसका? ओवर 10,000। ओवर 10,000 कितना है? 15,000 है। 250 X में अटक गए तो फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके आए हो, परसेंटेज निकालने
अगर 25,000 का x% नहीं निकालना रहा तो अभी परसेंटेज वापस पढ़ लेना, पहली क्लास गड़बड़ में चल रहे हो तुम लोग बहुत बुरी तरह से। अभी इक्वेशन क्यों नहीं बनी? लीनियर इक्वेशन जब पढ़ा रहा था तुम लोग का ध्यान किधर था उस समय? ध्यान दो, ध्यान दो। एक सेल्समैन था, चलो ये ट्राई करो, सब खुद ट्राई करो। 25,000 नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगा, बहुत शानदार। क्या समझ में नहीं आ रहा रूपाली जी? कमीशन है 10,000 से ऊपर 15,000 कैसे प्रभु? 25,000 की सेल हुई है, 10,000 से ऊपर 15,000 ही तो होंगे। अरे भाई 2 दिन दुकानों में नौकरी करनी पड़ेगी क्या हमारे को इसके लिए? समझने के लिए इतना मुश्किल है क्या? 25,000 की सेल हुई है, कह रहा 10,000 से ऊपर की सेल जितनी हुई है उसमें 10,000 से ऊपर कितना होता है? 25,000 तक प्रभु 15,000 होते हैं। कभी तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया क्या थोड़ा बहुत भी कभी मैथ? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? है 7वीं कक्षा में आते हैं वो सब क्वेश्चन, ध्यान दो। 10,000 से ऊपर 15,000 कैसे? 7वीं कक्षा में ये सब फंडे। कोई बंदा 25,000 की सेल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 10,000 से ऊपर जो सेल हुई उस पर इतना % दूंगा तेरे को। अरे तुम लोग कभी बिजनेस बिजनेस कोई दिमाग में तुम्हारे कभी नहीं आता क्या? कोई इतना टका प्रॉफिट हुआ, इतना ये हुआ, कुछ तो सोचा करो। क्या करते हो पूरा दिन बैठे बैठे तुम लोग? हैं क्या कर रहे हो बैठे बैठे पूरे दिन? तुम्हारे दिमाग में नहीं आता? ब्याज ब्याज कैसे निकालते हो तुम? बैंक में तुम्हारे अकाउंट है कि नहीं है किसी के, या है ही नहीं अकाउंट अकाउंट अभी तुम्हारे? हैं अकाउंट एफडी कुछ तो घर में कोई सुना होगा, प्रॉफिट धंधा कोई घर में दुकान भी होगी, कुछ तो होगा भाई जिसमें रुपए पैसे का लेन देन हो, परसेंटेज हो। इंटरेस्ट रेट पढ़ते हो तुम लोग? इंटरेस्ट रेट वगैरह कैसे पढ़ते हो तुम जीए में? वहां तो होता है सब। इनकम टैक्स की स्लैब तुम कैसे पढ़ते हो? 10% इनकम टैक्स स्लैब ही नहीं बताऊंगी फिर तो तुम्हारे को, बताओ। अभी गरीब है तो गधे तोड़ी हो, गरीब हो तो है। अब गांधी जी के बारे में पढ़ते हो तुम क्या 1940 में पैदा थोड़ी हुए थे वहां? ये क्या होता है गरीब हो? गरीब हो तो क्या इनकम टैक्स स्लैब तुम्हारे जीए कोर्स में नहीं हो? ये क्या बात होती है मूर्खों वाली? गरीब है हम। तुम बैंकिंग अवेयरनेस के स्टूडेंट हो यार, बैंकिंग बताओ, कह रहे हैं गरीब है हम। ये जब लिखा आता है 0 से 5 लाख तक, मान लो 0%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 10%, इनकम टैक्स कितना होगा जिसकी सैलरी 9 लाख है? बताना एक बार। अरे रुको 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 रुको, तुम्हारे तो फंडे उड़े हुए, मैं परसेंटेज पढ़ाए जा रहा हूँ, तुम तो जीए में कुछ नहीं पढ़ रखा है तुम लोगों ने। तुम्हारे जीए के टीचर से बात करनी पड़ेगी मुझे, तो इनको पढ़ाई नहीं आती कुछ। चलो बताओ मुझे, टैक्स बताओ निकाल के। चलो 0 से 5 लाख तक का इनकम टैक्स स्लैब दे दिया 0%, ठीक है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का टैक्स स्लैब 10% है। एक व्यक्ति की आय 9 लाख रुपए है, इनकम टैक्स कितना पे करेगा वो बताना जरा। हालांकि इतना इजी होता नहीं इनकम टैक्स, मगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देख, इसमें एग्जामिशन वगैरह 1000 चीजें होती हैं। बताओ 9 लाख रुपए वाले को इनकम टैक्स कितना देना है, जल्दी से बताओ। गरीबी के बहाने मत दो, मूर्खता के बहाने दो। पढ़ाई लिखाई नहीं की कुछ जीवन में थोड़ी बहुत भी, बस यही तो बात है ना। एक तो 9 लाख का 9,000 रुपए निकाल रहा है 10%, तो इनकम टैक्स ऐसे नहीं निकलता। इसका इनकम टैक्स का फंडा ये होता है, 0 से ऐसे हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे सारे लोग, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे हुआ तो। 5 लाख तक पे कुछ नहीं होगा। 5 लाख से ऊपर है, यानी 9 लाख में से कितना अमाउंट 5 लाख के ऊपर है? सर 4 लाख अमाउंट है वो इसके ऊपर है। 4 लाख का 10% 40,000 रुपए बनेगा, ठीक है। 40,000 रुपए हो जाएगा। सुन रही बात? ऐसे लोग हैं तो भाई तुम मार दोगे लोगों को, सीधा 10% ठोकोगे अगर तुम उठा उठा के। भाई हमारी रेंज जो है वहां 30% है, पूरे पे 30%। खैर हम तो दे ही देते हैं 10-1 लाख में क्या ही माइनस होगा, बट भाई थोड़ा समझो यार। अब इनकम टैक्स तुम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, बताओ तुम देख रहे हो? अब मत बोलना इनकम इनकम नहीं इसलिए इनकम टैक्स नहीं होता। बैंकिंग के स्टूडेंट को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। डोंट यू एग्री विद दिस? है एग्री नहीं करते आप लोग? आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए था आज तक इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है? कि आज आपको ऐसा नहीं लगा कि एक अच्छा फीचर ऐड हुआ आपके लिए? सोचो ना इनकम टैक्स को कितना ये जब बजट वगैरह आता है, तुम बजट तो पढ़ते हो, उसमें फिर बस ऐसे रट्टा मार लेते हो। 0 से 5 10%, ये 12.5 हो गया 25 हो गया, बस ऐसे कर लेते हो। यार ऐसे ना करो। इसमें फिर 1000 0 से 5 लाख में कोई बोलता है तुम्हारे को 10% है मान लो, फिर बोलता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक तुम्हारा 20% है, फिर बोलता है 11 लाख से, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट रेट नहीं पता, कि मान लो 30% है, फिर बोलता है अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख तक है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब क्या करोगे तुम? और तुम्हारे को बोलते तुम्हारी इनकम मान लो 16 लाख रुपए, तो इनकम टैक्स कैसे बनेगा तुम्हारी? तो हवा निकल जाएगी 1 मिनट में। है रट्टे मत मारो भाई, समझ लो कभी कभार तुम लोग कल को। 16 लाख रुपए इनकम कैसे निकलेगी? 0 से 5 लाख तुम्हारा 10% वाला माइनस हो गया, ठीक है। फिर 10% का तुमको पहले 1 लाख का तो एग्जामिशन में चले गए, 16 लाख का तुमने 15 लाख कर दिया, एग्जाम्प्ट हो गया, फ्री हो गई। फिर 15 लाख में से तुम ये देखो
1387 देखो अभी मैसेज आ गया मेरे पास, 1387 मेरा टीडीएस कट गया है। क्यों कट गया? कोई एफडी मैच्योर हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। देखो अभी आ गया, देखो टैक्स टैक्स परसेंटेज, ये तो हमेशा काम आएगी। आप बोलते हैं ना जीवन में हो सकता है तुम्हारे ये काम ना है कि एक आदमी एक 3 दिन में करता है तो 4 आदमी कितने में करेंगे वो, मगर ये तो तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। इसी में तो जीना है जिंदगी भर, यही तो है। तो 15 लाख हो गया। अब 15 लाख में से तुम्हारा 5 लाख यहां चला गया, बचा 10 लाख। 10 लाख में से पूरा 5 लाख यहां फिट हो जाएगा तुम्हारा। उस 5 लाख का 20% 1 लाख बनेगा। फिर तुम्हारा अगला 5 लाख वो 30% में जाएगा, तो उस पर 1.5 लाख रुपए बनेगा। तब तुमको पता लगेगा टोटल 2.5 लाख का इनकम टैक्स तुमने भर दिया। ऐसे थोड़ी करोगे 16 लाख 30% की रेंज है साहब, 4,80,000 ले लो, अरे बर्बादी हो जाएगी। 16 लाख का 30% जिसकी इनकम है, जिसकी इनकम 1 करोड़ उसको फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए का 10-20% में क्या फर्क पड़ेगा 50-60,000 में। जिसकी इनकम बेचारे की 16 लाख है, समझो ना, एक्चुअल में 2.5 लाख होनी चाहिए, तुम उसकी 4,80,000 का टैक्स लगा दोगे उस पर। हमारी घर में उसकी 11 लाख रुपए जाएंगे, 11,20,000। तुम्हारी बात। फंडा क्या है, हर स्लैब का अलग अलग परसेंट निकाल के जो बचेगा वो आगे जाएगा कि भाई 5 लाख से ऊपर कितना है, 15 में से 5 यहां तक खत्म हो गए, फिर 10 लाख आगे जा रहा है। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि सेल 25,000 की हुई है, 10,000 से ऊपर कितना हुआ, 15,000 हुआ। स्लैबिंग हो रही है हर जगह। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, शुरू समझ में आ चुकी बात ये, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा इन चीजों पर। खैर हम आगे बढ़ेंगे। सर मेंस एडवांस के प्रिपरेशन में ये सब कभी पढ़ा ही नहीं, बहुत बेसिक चीज है ना ये तो। लाइफ साइंस लाइफ स्किल्स में मानता हूँ कि भाई अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता तो फिर अब एक बात बताओ, हम तो मान लो चलो इनकम रेंज ज्यादा है, मल्टीपल सोर्स होते हैं, ये है वो है, कंपनी है, तो हमको तो सीए भी रखना पड़ता है। आपके जरा सी बात के लिए सीए थोड़ी रखोगे, सीए की सैलरी अफोर्ड थोड़ी करोगे, खुद को भरने होंगे तुम्हारे को टैक्स। एक दिन तो नहीं भरोगे अपना टैक्स खुद से, या सीए रखोगे अपने सैलरी पे? टैक्स तो भरोगे खुद से, दिमाग तो लगाओगे कितना क्या करना है मेरे को, कहाँ क्या फाइल करना है, कैसे बचाना है। फिर तुमको बताएंगे पीएफ अकाउंट खोल लो, 1.5 लाख रुपए वहां डाल दो, वो टैक्स फ्री होता है। ये सब तुमको वहां लोन लिया हुआ है उसमें इतना जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ये सब कौन तुम्हारी डिडक्शन करवाएगा? 1 साल बाद तुमको इनकम टैक्स भरना ही होगा, नौकरी अगर लगेगी, भगवान चेक करे तुम्हारी सबकी लग जाए। तो सीए थोड़ी रखोगे भाई तुम, तुम्हारी इतनी सैलरी थोड़ी, तुम एक सीए भी अफोर्ड कर लो अपनी सैलरी में से हर मंथ के लिए, खुद ही करोगे। अब हमारा तो मान लो सीए करते हो कि सीए से करेंगे, सीए से करोगे तो भाई फिर तेरी इनकम बहुत होगी भाई, सीए जब लेगा तो देख लेना। तो समझो थोड़ा सा चीजें भाई, ठीक है? चलिए समझो इन चीजों का ना, बेसिक बेसिक बात है। वो कह रहा बैंक की सीए भी रख लूंगा एक अपना पर्सनल। सही है भाई यार, इतने सस्ते नहीं है भाई सीए हिंदुस्तान में जो तू कह रहा बैंक पीओ की सैलरी में सीए पर्सनल रखूंगा अपना एक। चलो है ना, खैर कोई नहीं, फाइलिंग वाइलिंग करवाना कि दुकानों पे जाके 3-4 हजार रुपए लेंगे फाइलिंग के देना। चलिए सिस्टर सीए तो अच्छी बात है, बट बेटा ये सब है ना बेसिक चीजें परसेंटेज की। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई ही सीए इसलिए तू परसेंटेज नहीं सीख रहा है, बदमाश, पढ़ाई करो। कह रहा भाई सीए तो परसेंटेज तो सीख ले। देखो मेरे भाई क्या कहता है, एक बच्चों ने आंसर निकाला है 12.5, ठीक है देखेंगे क्या मामला है। एक सेल्समैन ने y% कमीशन निकालता है टोटल सेल्स पे, प्लस 2% बोनस ऑन सेल एक्सेडिंग 20,000 इफ ही अर्न्स 54 ऑन 40,000 की सेल। 40,000 की सेल है, 40,000 की सेल पे तो y% तो कमीशन मिलता है टोटल सेल पे। 40,000 का y% निकालना आता है, मैं मान के चल रहा हूं, या तुम बस वो रट्टा मारते हो 40,000 का 20% कैसे निकालूंगा। परसेंट है 00 काटा, 400 गुना y 400 y हो गया, ये आ गया इसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है टोटल वैल्यू। 2% बोनस ऑन सेल एक्सीडिंग 20,000, 20,000 से ऊपर कितनी सेल है 20,000। अभी हम बोला सर 20,000 कैसे आया, 20,000 के ऊपर 20,000, तो 20,000 पे 2% मतलब कितना हो जाएगा, 20,000 का एक 200, 2% 400 रुपए हो जाएगा। टोटल कितना मिलता है 5400, 400 तो ये रहे 400, बचे कितने 5,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 वाई हो जाएगी। वाई की वैल्यू 50/4 यानी कि 12.5 आ जाएगी। 12.5 हमारा आंसर आ जाएगा वेरी इजीली। यहां तक क्लियर है? 2-3 साल पहले तक तो जब बहुत अच्छा लेवल, हम अभी डीआई में आपके भी आएगा, जब मेंस की डीआई करोगे तो इनकम टैक्स पे तो मैं डीआई कराता हूं भाई है। चलें आगे, आया जाए अगले सवाल पे। हाँ जी, अब वो टॉपिक आ रहा है जिसने एसएससी वाले बच्चों को तो इतना परेशान किया जितना कभी सोच नहीं सकते हो। दुनिया के सारे फॉर्मूले उन्होंने रट्टा मार ली इस क्वेश्चन के चक्कर में। बैंक में सवाल आता, बच्चा वैसे छोड़ दे, कहता है एसएससी पैटर्न आ गया, प्रीलिम्स में कभी कभी आता है ना। देखो भाई क्या है, कोई कर सकता है तो करो, इसमें 1000 ट्रिकें फॉर्मूले ये वो मिलेंगे, तुम सिर्फ कंसेप्ट सीखना। क्वेश्चन को पहले पहचान लो, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं कभी?
बार बार देखे होंगे ये सवाल, ठीक है, बार बार ये सवाल देखे होंगे आपने इस तरह के, और बच्चों की हालत खराब रहती है इन तरह के सवालों में। देखना भी आप, कोई फॉर्मूला, वही किताबें खोलोगे परसेंटेज की, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक, ये नाटक, वो नाटक, बड़ी दिक्कत होती है बच्चे को, है ना? होती कि नहीं होती है? इसमें दिक्कत है, अब से नहीं रहेगी, फंडा सीखेंगे, हर एक बच्चा ऊपर देके समझे आराम से, है ना? कहता है भाई साहब 20% रिडक्शन हुआ है शुगर के प्राइस में, शुगर 20% रिडक्शन। अगर मैं बोल दूं पहले शुगर 5x मानना बेटर रहेगा, 5x मान ले, तो आज शुगर 4x की हो गई, यस और नो? पहले तो यस सर या नो सर बताओ मेरे को। 5 की शुगर 4 की हो गई, 5x की जगह 4x ले लिया, 20% का रिडक्शन हो गया शुगर के प्राइस में। यहां तक सही है, जमती है बात? फॉर्मुला वॉर्मुला कुछ नहीं होता इसका, कोई फॉर्मुला नहीं है, फालतू की बात है, कोई फॉर्मुला रट्टा नहीं मारना, अभी समझा देंगे, कॉन्सेप्चुअली समझो, बातें इधर उधर की मत करो प्लीज। 5x की शुगर थी, 20% गिराया, 4x का मामला हो गया। A family is now able to purchase 5 किलो मोर शुगर फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ 600 रुपए। पहले फंडा समझते हैं, ठीक है? फंडा समझे, फंडा समझे। आपके घर पे आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, बचपन की बातें हैं, दोपहर है गर्मी की, ठीक है, और बढ़िया कूलर वूलर चल रहे हैं, और 3:30-4 बज रहे हैं दोपहर के, आप स्कूल से आए थे, 2 घंटा खाना ना खा के बढ़िया कूलर में नींद ली, मम्मी ने बोला जा बेटा सामान ले आ। याद आ रहे हैं दिन, वो पुराने दिन, है ना? मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर, मैं तेरे को 100 रुपए दे रही हूँ, 100 रुपए में ना ये चीनी ले आ और देख ले, 20 रुपए किलो का भाव है चीनी का, है ना? 20 रुपए किलो का भाव है। तो आपने बोला हाँ मम्मी जाता हूँ, 5 किलो चीनी में लेकर आ जाऊंगा। तुम लोग गए, 5 किलो चीनी लेकर आ गए, यही बोला मम्मी ने। मम्मी ने बोला 100 रुपए, तो 20 रुपए का भाव है, तुम 5 किलो चीनी घर लेकर आ गए। क्या दिन थे, है ना? मतलब याद ही आते हैं वो दिन तो, है ना भाई? सही बात है, याद आते हैं, सभी को याद आते हैं यार। क्या हो गया, स्टक क्यों हो रहा है? ये स्टक हो रहा है क्या? अभी सही होगा, है ना? अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है। तो सब नॉस्टैल्जिया में चले गए क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, याद कर रहे हैं हम भी, उन दिनों को याद करते हैं। तो भाई साहब मामला ये था कि 100 रुपए का गेम था, मम्मी ने दिए, 20 रुपए का भाव था, तुम 5 किलो चीनी लेकर आ गए। पुराने दिन याद आते सभी को। अब साल भर बाद की बात हुई, मम्मी ने फिर से एक दिन तुमको 100 रुपए दिए, तुमने बोला भाई साहब मम्मी आज मैं 4 किलो लाऊंगा। मम्मी ने कहा क्यों? क्योंकि तुमने बोला 25 रुपए की हो गई चीनी आज। तो तुम ये बात समझो मेरे भाई, जैसे ही प्राइस बढ़ा चीनी का पर केजी का, है ना, 20 की जगह, देखो कितनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है सारी। अब आप क्या मानते हैं, तुम्हारी मम्मी को ये सब आता है? तो क्या तुम्हारी मम्मी को किसी ने परसेंटेज पढ़ाया था? क्या तुम्हारी मम्मी ने कोई 0 to इन्फिनिटी लिया था? तुम्हारी मम्मी ने कोई कोर्स किया था किसी का? हो सकता है पढ़ी लिखी भी ना हो सकता है 9वीं पास हो सकता है 5वीं पास हो सकता है काफी लोगों की मम्मी, फिर भी ये हिसाब तो उनको पता था ना। इसका मतलब हम यही हिसाब को पढ़ रहे हैं, बस आप सोच के देखिए, समझ रहे हो मेरी बात आप? हम वही हिसाब पढ़ रहे हैं, हमारी मम्मियां दिन में पता नहीं 25 बार करती होंगी ये सब, आपने देखा होगा। उन्होंने कोई कोर्स किया था क्या? परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था? नहीं। फिर भी उनको पता था कि भाई 20 की जगह भाव 25 हो गया है, यानी पहले जो चीज 5 किलो आती थी आज वो 4 किलो ही आएगी। कहने का मतलब ये है, जो भी रेट है, जो भी क्वांटिटी है, इनका जो प्रोडक्ट है, रेट जो है इनटू क्वांटिटी, प्रोडक्ट हमेशा वो इक्वल तो टोटल रुपीज के रहेगा। तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, या तो तुम 20 गुणा 5 कर लो, या तुम रेट बढ़ा दो, नीचे रेट बढ़ा के तुमने 25 कर दी, रेट बढ़ गई, तो तुम्हारे को जो मिल रही क्वांटिटी वो खाली 4 रहेगी। क्योंकि रुपए तो पहले भी 100 थे, रुपए तो आज भी 100 हैं। अगर रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी तो क्वांटिटी घट जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी इसका मतलब रेट घट गई। क्योंकि कांस्टेंट तो चीजें हमेशा सेम ही आने वाली है, रुपया तो हमेशा तुम्हारे पास 100 ही रहने वाला है, वो तो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा। तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। और कल को प्राइस कम हो गया, मान लो ऐसा बजट आ गया कि जो चीज पहले 20 रुपए की मिलती थी आज वो तुमने 12 रुपए की कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 की चीज 12 की हो गई। इसका मतलब ये हुआ भाई कि पहले अगर कोई चीज इसमें 6 किलो आती थी तो आज वो चीज 10 किलो आ जाएगी। क्योंकि पहले भी 120 रुपए थे तुम्हारे पास, आज भी 120 रुपए थे तुम्हारे पास। 20 के भाव पर अगर कोई चीज 6 किलो लाते थे, चीजों की रेट 12 रुपए का भाव होगा, तो वही चीज आज तुम 10 किलो लेकर आओगे। प्राइस तुमने घटाया तो क्वांटिटी तुम्हारी बढ़ गई, और आज तुम 120 रुपए में इतना सारा सामान लेकर आ गए। मेरी बात सभी को समझ आ रही है मेरे भाई? कहने का मतलब यही है, टोटल रुपया सेम है, प्राइस अगर बढ़ा
तो क्वांटिटी गिरेगी, अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है तो यस सर बता दीजिए। यस सौरभ भाई, वो भी आगे काम आएगा। समझ आ गई सभी को बात मेरे भाई? सभी को सिंपल सी बात थी प्राइस और क्वांटिटी को लेके। अब मैं आपको बताता हूं, समझो। अभी तक क्या ना, बातें बहुत छोटे छोटे नंबर थे, आसान होती थी। वेरिएबल आते बच्चा घबराता है, घबराना नहीं है। उसने बोला कि भाई 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद पाता हूं क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो चीनी ज्यादा खरीदेगा। ये तो तुम्हारा लॉजिक अभी समझाया। 600 रुपए खर्च हो रहा है। एक बात बता, जब 600 रुपए तेरे पास टोटल है, पहले 5x का भाव था, क्या मैं बोल सकता हूं 600 डिवाइड बाई 5x इतनी चीनी तू खरीद पाता? 600 रुपए है तेरे पास, अगर 60 का भाव होता तो क्या बोलता? 600 बटा 60, सर 10 किलो खरीद पा रहा हूं। वैसे आज मैंने बोल दिया 60 की जगह 5x लिख दिया कि भाई 600 रुपए का है, 5x का भाव है, यानी कि 120 बाई x। अगर भाव 4x का हो गया तो 600 में 4x का भाव लगेगा, यानी 150 बाई x। यानी मैं कितनी चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाया? सर 30 बाई x एक्स्ट्रा खरीद पाया। क्वेश्चन वाला कहता है 30 बाई x नहीं, तू 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद पाया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कोई बोले ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पहले कितना था? 5x था, 5 इंटू 6 30। कोई बोले चेंज प्राइस कितना है? 6 चौका 24। कोई बोले रिड्यूस प्राइस कितना है? 6 रुपए। कोई बोले ओरिजिनल प्राइस से अगर 10 किलो चीनी खरीदनी तो कितना रुपए लगेगा? साहब ओरिजिनल प्राइस 30 रुपए, 10 किलो खरीदनी हो 300 रुपए। जो मर्जी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे भी पूछ ले सवाल को, पहले 5 की रेट थी, फिर उसने 4 की रेट कर दी। आपने क्या हुआ, 600 रुपए में 120 किलो खरीदते थे, 600 में आज 150 खरीद रहे हो। तुम 5 किलो की बात कर रहे थे, मैं 30 की बात कर रहा हूं। एक की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 पंजा 30 आ गया, वही बात है। कोई एक्स से लिख देता है, कोई बोलता है रेशियो मेथड बन गया। सेम बातें सारी की सारी, नथिंग एल्स। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, डरना मत। ये एक्स रख देके कुछ नहीं है, तो बस समझ, उल्टा इजी हो जाता है, उल्टा क्लियर दिखती है चीजें, वरना यहाँ कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। कुछ भी कर लो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? प्राइस प्राइस, टोटल में से देखा, प्राइस डिवाइड लगा के क्वांटिटी क्वांटिटी, कितनी बड़ी इतनी बड़ी। ये क्या है? 5 है बस। सर ये मैंने रट्टा मार दिया था, तो रट्टा मारने से मैथ आती है तो भाई फिर तो हो गया काम। रट्टा क्यों मारना है, ऐसा क्या ही है? ठीक है भाई, और देखते हैं सवाल, रुको, एक थोड़ी देखेंगे, और सवाल देखेंगे। क्या बोलता है? एप्पल प्राइसेस रोज बाय 25%। क्या मैं बोल सकता हूं 4 रुपए का मामला आज 5 रुपए का हो गया है? चाहे तो 4x लिख लो, एक ही बात है, मैं दोनों चीज पीले में लिख दूं, दोनों क्या ही फर्क पड़ रहा है? 4x 5x। एक कस्टमर जो 800 रुपए खर्च करता था, आज उसको 2 किलो लेस मिलेगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो चीज लेस मिलेगी। 800 रुपए खर्च करता था, 4x का भाव था, यानी सामान कितना मिलता था? 200 बाई x। 800 में 5x के भाव पर कितना हो जाएगा? 160 बाई x। कितना कम हुआ? 40 बाई x। नहीं नहीं, 40 बाई x में 2 किलो कम हुआ, x की वैल्यू 20। न्यू प्राइस कितना हो गया? इतना ही है सवाल, कुछ नहीं है। और ओरली कर सकते हो, चाहे तो लिख के कर लो, एक लाइन का सवाल होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइस बढ़ाया, देख लिया 200 में कितना खरीदता हूं, 200 में भाग लगा दिया दोनों का, बस 800 में भाग लगा दिया दोनों का, बस। ठीक है, इतनी सी बात होती है, नथिंग एल्स। कहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय x% एज अ रिजल्ट क्वांटिटी दैट कुड बी बॉट फॉर अ फिक्स सम ऑफ मनी डिक्रीजेस बाय 20%। देख, अब इस बार उसने बोला क्वांटिटी क्वांटिटी खेलूंगा। उसने बोला देख टोटल प्राइस तेरे पास सेम है, फिक्स सम ऑफ मनी है, वही बोल दिया 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जो भी था। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी 20% डिक्रीज हो गई। मतलब 20% डिक्रीज मतलब जो 5 खरीद पाता था आज मैं 4 खरीद पाऊंगा। यस और नो? पहले तो तुमको यो मोर टाइप, पता नहीं क्या फॉर्मूला, ना 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 ना। क्वांटिटी कहता है 5 की जगह तू 4 ही खरीद पा रहा है, पैसे तो उतने ही है। तो भाई कहने का मतलब क्या हुआ? 5 की जगह 4 है, टोटल मान लिया 100 रुपए थे मेरे पास, तो यहां पर मैं 5 क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी 20 रुपए की हो गई मेरी। 4 खरीद पा रहा मतलब एक क्वांटिटी 25 रुपए की हो गई। कहते हैं प्राइस कितना बढ़ा है? अरे 20 से 25 बढ़ा है, 5 रुपए 20 रुपए बढ़े हैं। बट क्या बोल रहा था भाई, पहले 5 आइटम खरीदता था, 4 आइटम खरीद पा रहा हूं। मैंने सोचा 100 रुपए का माल था, तो पहले 20 रुपए का भाव रहा होगा, आज भाव 25 रुपए का हो गया है। भाव अगर 5 रुपए तुम्हारा फर्क आ गया है, मतलब ये तो देखते हो गया, तो इतना ही होता है, और क्या देखते होना चाहिए सब चीजें तो।
क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, करिए। पहले के टीचर से पढ़ने में कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई था, कंसेप्ट आराम से पढ़ोगे सब हो जाएगा। हाँ भाई ये तो आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा, कराओ। क्या है मामला? डरना मत यार, क्यों ये सब फालतू नाटक देख के। सर इतनी बेसिक से तो कोई नहीं भाई, मैं तो इस बार यही कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से सारी चीज पढ़ा दूं आपको, कोशिश यही है इस बार, करिए शाबाश। सी 20%, क्या बात है, देखो कहता है प्राइस डिक्रीज बाय R% अलाउइंग परसेंट टू बाय इतना 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 नोन द रेशियो ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी। आदमी जो है एक्स्ट्रा कुछ खरीद पा रहा है, कितना एक्स्ट्रा कि भाई पहले ओरिजिनल 4 चीज खरीद पाता था, आज एक प्राइस एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है ना। एक्स्ट्रा टू ओरिजिनल का रेशियो 1:4 है, 4 ओरिजिनल में एक एक्स्ट्रा, मतलब 4 की जगह 5 आइटम खरीद पा रहा हूं मैं। टोटल मान लो 100 रुपए था, पहले प्राइस कितना था, 25 रुपए हो गया, आज प्राइस कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। प्राइस डिक्रीज बाय R%, कितना डिक्रीज हुआ, 5 रुपए। किस पर कैलकुलेट होगा, 25 इनिशियल पे। क्लियर टू एवरीवन? इतना ही बच्चों वाले सवाल होते हैं ये वाले, इनके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई। सबको समझ आ गया तो एक बार यस सर बोलिए फटाफट। फिर मैं आज का ना सोचा था मैं क्लास लंबी लूं, बट मैंने कहा एक टॉपिक और बस ये पास फेल वाला और सिखा दूं, फिर इलेक्शन इवापोरेशन ये सब कल पढ़ाएंगे, और कल कुछ और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, ठीक है। मगर अभी के लिए पास फेल वाला, ताकि आपको एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं सेटअप में 4-5 क्वेश्चन का, फिर अपन, क्योंकि 10 बजे अपने को क्लास करनी है और आप सभी आमंत्रित रहेंगे आज की क्लास में, सबको होना ही होना है। ये जब आप लोग बोलते हैं ना कि कोई ये कौन आया बीच में, यूसुफ टीएचडी कब शुरू होगी, सर यूसुफ आपने आज तक सारी क्लास देखी है, ओरिएंटेशन देखा है, सब शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। टीएचडी के लिए अभी परसेंटेज सीखो पहले, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी सब बोला है, शेड्यूल में लिखा हुआ है ऑर्डर के साथ में, शुरू से देखो, बीच में रैंडमली डाउट मत पूछो, है ना भाई, सब बताया हुआ मैंने। तो मेरे भाई परसेंटेज पास फेल पर चलते हैं, और आप लोगों को मैंने, आप लोगों ने मुझे वादा किया जो आप बोलेंगे मानेंगे, बस जॉब दिलवानी है 1 साल के लिए, है ना, बोला था। तो आज से वादा पूरे का टाइम आ गया है, यहाँ क्लास होगी, उसके बाद आज यूट्यूब पर भी है, तो आज वो क्लास भी सब लोग करेंगे, और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके हर पेपर में आप देखोगे फर्क होता हुआ मार्क्स आते हुए देखोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखना आज से आप, अभी करेंगे क्लास वो भी अपन, ठीक है। आप देखोगे क्वालिटेक में आपको सॉल्व होंगे क्वेश्चन, क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे, आप बोलोगे सिंप्लीफिकेशन बिना पढ़े सॉल्व हो रहे हैं, क्यों, हमारी तो स्पीड बन गई, हम तो डायरेक्ट काट पा रहे हैं, डायरेक्ट रूट ले पा रहे हैं, आप बोलेंगे आज देखना, आप खुद कमेंट में लिखोगे सर आपने सिंप्लीफिकेशन तो पढ़ाया नहीं था, हम तो शिकायत करते रह गए, आपने तो सारे इंडिसेस पढ़ा दिया, आपको तो डेसिमल निकलवाना आता है, फ्रैक्शन सिखा दी तो हमको टेंशन ही नहीं है सर, हम तो सारे कर पा रहे हैं, देखना आज। तो फर्क महसूस होगा तो कॉन्फिडेंस आता है। लास्ट REQ इनको देखना या नहीं ये बता दीजिए, क्या करना है इनको देख के, क्या करोगे, जो आंसर था वो मिल ही गया, है ना धर्मेंद्र भाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाने वाला टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 4-5 क्वेश्चन लास्ट, पर उसके बाद छुट्टी कर दूंगा, फिर मैं आपसे 10 दिन मुलाकात करूंगा, इधर देखें आराम से, ठीक है भाई। कहता है एक सेमेस्टर एग्जाम हुए कॉलेज में, आपने दिए थे एग्जाम, विक्रम स्कोर 28%, ध्यान से देखना 28% उसने स्कोर किया, और 12 नंबर से वो फेल हो गया। नहीं नहीं चाहत जी, उस पर बिल्डिंग बनाना आपका काम नहीं, मैं ही बनवाऊंगा, प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊंगा, चिंता ना करें आप, है ना, अभी फाउंडेशन करते जाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, सब हो जाएगा, ठीक है। तो साहब 28% मार्क्स लाए और 12 नंबर से फेल, तो मतलब इसमें 12 नंबर जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा ये, हाँ या ना बताओ, यस सर नो सर लिखेंगे, आंसर मत निकालो। आंसर मत निकालो बेटा, कितनी बार बोलो रिक्वेस्ट करके, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ रहो ना, क्यों भाग रहे हो। कोई बच्चा 28% लाता है, कहता है 12 नंबर से कम रह गया, फेल हो गया यार, तो 12 नंबर जोड़ दूंगा तो पास हो जाएगा। 12 नंबर जोड़ते एक दीवार तक जाएगा, उस दीवार को बोलते हैं पासिंग मार्क्स वाली दीवार, है ना, पास हो जाएगा बच्चा, यही बोल रहा है। कहता है सुनील ने 35% नंबर किए और 9 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। सुनील ने 35% किया और पासिंग मार्क्स से 9 ही ज्यादा है, 9 कम कर दे बिल्कुल इस नंबर पे आ जाएगा। क्या अब ये दोनों एक ही लाइन पर आ चुके हैं, जिसको बोलता हूं पास की दीवार, हमेशा पढ़ाता हूं बोलता हूं पास फेल की दीवार है। क्या ये पास फेल की दीवार पर दोनों साथ में खड़े हैं, ये 12 नंबर कम था 12 बढ़ा दिए, 9 ज्यादा था 9 कम कर दिए, दोनों एक दीवार पर खड़े हो गए हैं, इक्वल कर दो दोनों को, हटाक। 7% की वैल्यू 21 आ गई, 1% की 3 आ गई, मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, क्वेश्चन खत्म। अब इसके बिना कैसे पेपर बन जाएगा, आता है बहुत बार आता है क्वेश्चन,
मेरी बात समझ आ रही है? फंडे क्लियर है तो कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। और देखते हैं, कहता है एक कैंडिडेट है, मैंने कहा है 20% आते हैं, हाँ 30 नंबर से फेल होता है, मैंने कहा 20% आते हैं, हाँ सर 20% आते हैं, 30 नंबर कम रह जाए, मैंने कहा 30 जोड़ दूं पास हो जाएगा, हाँ सर 30 जोड़ते पास हूं मैं, अच्छा ठीक है। क्या एक कैंडिडेट है उसके 32% आते हैं, मैंने कहा 32% आते हैं, हाँ 32% आते हैं। कहता है उसके 42 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, 42 नंबर ज्यादा है पासिंग, मैंने कहा 42 कम कर दूं तो एकदम मार्क्स पे आ जाएगा, हाँ आ जाऊंगा। ये इक्वल हो गया, हाँ सर ये तो इक्वल है, सॉल्व कर लो। 12% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी भाई। 12% बराबर 72, 1% 6 आ गया। कहते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स बता दो, मैंने कहा मिनिमम पासिंग मार्क्स तुमको मैंने सिखाए थे, मुझे याद है लीनियर इक्वेशन बच्चे। 1% की 6 तो 20% की 120 और 30 150 निकाल सकता हूँ, और 100% की वैल्यू 600 भी बोल सकता हूँ, 25% ऐसे भी कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो कुछ और तरीका बनाऊंगा। सर 6 की वैल्यू 1% है, मैंने ये भी बताया था 30 की वैल्यू 5% कर लो आप, 20 और 5 25% कर लो। नहीं नहीं सर 6 की वैल्यू 1 है तो 42 की 7% है, 32 में 7 करोगे तब भी 25 आ जाएगा। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बार बार घूम घूम के सेम चीज आती जा रही है। कहता है कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, मैंने कहा है पासिंग मार्क्स 40%, मैंने कहा वेरी गुड 40% में पास होता है। इस बार इसने पासिंग मार्क्स पहले दे दी, इस बार दीवार की जरूरत नहीं है। कहता है पासिंग मार्क्स 40% है, मैंने कहा ठीक है। रोहन स्कोर्ड 185, मैंने कहा ले 185, फेल्ड बाय 15 मार्क्स, 15 मार्क्स जोड़ते पास हो जाएगा, हो जाऊंगा। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं 200, 40% की वैल्यू 200, यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे सर 500, 500 का 40% 200 होगा। कहता है अगर पासिंग मार्क्स को मैं 35% रिड्यूस्ड टू, नॉट रिड्यूस्ड बाई, फंडा यूज हो रहा है, रिड्यूस्ड टू 35%, 35 पंजा 175 क्या हो गए अब नए वाले पासिंग मार्क्स। तो कह रहा है हाउ मेनी मार्क्स मोर देन हिज ओरिजिनल 185 वुड ही नीड टू, ये क्या क्वेश्चन है, मैंने गलत कैलकुलेशन की, गलत ही क्वेश्चन में, गलत क्वेश्चन है तो। जब पासिंग मार्क्स 40% थे तो 185 में 15 नंबर चाहिए थे, अब जब 40 की जगह 35 कर दिया तो 185 में एक्स्ट्रा थोड़ी चाहिए, वो तो 10 नंबर कम पे ही पास हो जाएगा। ठीक है 10 लेस पर, हाँ 10 लेस मार्क्स होएगा आंसर, इसका गलत क्वेश्चन है। ठीक है 10 लेस मार्क्स आंसर होएगा, ये सब गलत ऑप्शन है। ठीक है मैंने कहा क्वेश्चन ही गलत है यार। वो एक बच्चा कह रहा 200 कहां से आया, बेटा जादू हुआ था, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे लटका गिर गया 200 आके। रिपीट प्लीज, क्यों तुम्हारी नजर हट गई थी, तुम लोग होशियारी में आ गए थे, सॉल्व करने बैठ गए थे। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी खोपड़ी नीचे चली गई थी, ये तो मैं कर ही दूंगा, 2 सीख के आ रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन पढ़ चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन चेंज हुआ टाइटा फिस, क्यों खोपड़ियां नीचे हो गई थी तुम्हारी, ईमानदारी से खुद से पूछ लेना। आज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना तुम्हारी खोपड़ी नीचे थी कि मैं सॉल्व कर लूंगा इसको, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हारे को बात। ये तुम हो शाणो, बहुत शाणे हो तुम, मगर मैं ज्यादा हूं थोड़ा सा। क्यों आता है लीनियर इक्वेशन, है पढ़ लिया, है सर करवा दिया था, है फोड़ देंगे, है ये कर देंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन आया, अरे ये क्या हो गया, देखा ही नहीं तुमने, था तो कुछ भी नहीं। उल्टा उससे इजी केस है ये, वहां तो पासिंग मार्क्स पता ही ना, मुझे पता है ये किया तुम लोगों ने, इसलिए रिपीट नहीं होगा, मजे करो। उससे इजी क्वेश्चन का रिपीट होगा, देखा करो ना, क्यों होशियारी करते खोपड़ी नीचे कर देते तुम लोग, देखना रिकॉर्डिंग में। कुछ तो समझो यार, जब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ देखो ऊपर देखो, उससे इजी था, बाकी लोगों को पता है, आप लोगों को पता है उससे इजी था, क्योंकि उस वाले में तो अननोन था, यहां पर तो दे ही दिया 40% की वैल्यू 200 आएगी 15 जोड़ के, बस करो मजे। अब मैं रिक्वेस्ट करके थक जाता हूँ यार, देख लो पर मानते ही नहीं हो तुम। चलो भाई ये ट्राई करो सब लोग, ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल प्री में आ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन वो टाइप है, निकलो आंसर शाबाश। हाँ एग्जैक्टली पिछले डायरेक्ट मार्क्स दिए फिर भी समझ नहीं आया, क्यों देखा नहीं था लोगों ने ऊपर, इसलिए उनको लगा लास्ट में यार ये क्या हो रहा है। चलिए शाबाश, ये बनाइए। आपको प्रैक्टिस में भी हर चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन दे रहा हूं, और साथ ही साथ में क्लासरूम में भी आप देख लीजिए बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है प्रैक्टिस क्लास में भी अच्छी खासे नोट्स, क्लास नोट्स बड़े क्वेश्चन है। 400 वेरी गुड यार, आपने आंसर निकाला, देखेंगे हर एक बच्चा, प्लीज देखिए ऊपर देखिए जब बोल रहा हूं। कहते हैं एक स्टूडेंट के एम नंबर आए एंड फेल्स बाय P% ऑफ टोटल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कहता है टोटल मार्क्स दिए कहीं, ये
मैक्सिमम, अच्छा टोटल मैक्सिमम मार्क्स से पूछ ले, हम एक्स मान लेते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स को एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, आपके एम नंबर आए, जी सर, आप कितने से फेल हुए उतना ही ऐड कर देते हैं सर, एक्स का पी परसेंट, इधर देख लेना बाबू, ऊपर देख ले, कहता है एम नंबर आए और मैं ऐसे बोलते 10 नंबर से फेल हो गया तो हम 10 नंबर जोड़ते थे ताकि अब पास लाइन तक पहुंच पाए। आज वो कहता है मार्क्स नहीं, एम नंबर लाया और मुझे पी परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स अगर एक्स है तो एक्स का पी परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, मैंने कहा ठीक है दिया। कहता दूसरा स्टूडेंट उसने एन नंबर लाया, मैंने कहा हाँ, पासिस बाई क्यू परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स, पासिस बाई मतलब इतने इसके ज्यादा है कि पास इतने नंबर से ज्यादा पास हुआ है, क्यू परसेंट ऑफ टोटल मतलब इतने माइनस कर दूं टोटल का क्यू परसेंट तो भी एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। डन। पासिस बाई 10 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, 10 कम करते पासिंग लाइन पे आता था। पासिस बाई क्यू परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का क्यू परसेंट वो माइनस करूंगा तो ये भी इस लाइन पर आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। एम 120 है, ले भाई 120 है, ये ले 120 है, एन 200 है, ले 200 है, सॉल्व करें, एक्स बाई 100 इधर ले आता हूं, पी प्लस क्यू इधर आ जाएगा, 200 में 120 जाएगा, 80 हो जाएगा। पी और क्यू का सम कितना है, 20 है, 20 से 80 कटेगा 4 बार, एक्स की वैल्यू 400 आ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बताएं जल्दी से बताएं, क्लियर टू एवरीवन, 400 हमारा आंसर आ जाएगा। पी परसेंट बेटा किसका, कनिष्का ऐसे नहीं लिखते 120 प्लस पी परसेंट, किसका पी परसेंट, परसेंटेज हमेशा पता होना चाहिए किसका पी परसेंट, ठीक है। तो पता तो बेस कितनी, पी परसेंट क्यू परसेंट काटोगे कैसे, समझ गए। कोई कॉमन क्वांटिटी है तब भी इसमें आता है, कॉमन क्वांटिटी क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आप करिए ट्राई, और बैठा हूं मैं। आराम से देखो क्या है, अब ट्राई करो, इसको दिया आपको करने को, करो। पास फेल का एक्सप्रेशन जब, अरे मैंने थोड़ी बना, मेरे को फोटो थोड़ी खिंचाई, वो बनाता रहता है, पता नहीं ये इसे क्या करता है, मुझे नहीं बताया यार, मैंने थोड़ी बनाई फोटो कोई मेरे एक्सप्रेशन भाई ये खुद ही बनाते रहते, पता नहीं क्या करते हैं मेरे साथ राकेश भाई खुद से जल्दी कैसे होगा, पहली क्लास है, फाउंडेशन है भाई, अभी 6 महीने प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। अरे यार तुम ना यार एकदम बह जाते हो भावनाओं में यार, हैं। भावनाओं मत भा करो तुम, पहली क्लास में कैसे कराऊं जल्दी बताओ, आज सीखने का दिन है, फिर समझेंगे किसी दिन। एक सुनो, तुम्हारे एलिट वाला पूछता हूँ, कपिल सर भी उठ गए शायद, हो गए। मैं 0 to 20 क्लास में हूँ, बच्चे ना लगातार पूछ रहे हैं वो एलीट वाला, वो जो है ना अपना टेस्ट का एक्सेस इनको कब तक मिल पाएगा, तो वो कोई अपना आइडिया है क्या, क्योंकि मैंने बच्चों को बताया डेटा ट्रांसफर में इशू आता है, थोड़ा सा लफड़े होते हैं उसमें, है ना। तो उसमें अपना टेस्ट सीरीज का कुछ हो पाएगा कि, टेस्ट सीरीज कब तक हो जाएगी अपनी, बच्चों को आइडिया दे दूँ, 2-3 दिन का बोल दूँ, कब तक हो पाएगा, याद है आपको ध्यान में, अभी पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर संभाल रहे थे तब तक, सर ने कुछ उसमें प्रोग्रेस की है तो देख लेते हैं। अरे इशू बहुत है यार, गूगल की पॉलिसीज हैं उसमें, बल्क जैसा, जब बल्क जैसा कोई डेटा ट्रांसफर होता है ना तो बहुत इशू आते हैं। अभी हमारे को वो आपके सर को भी ट्रांसफर करना था, इंग्लिश वाले आपके सर को, है ना, ट्रांसफर करना था, गूगल पॉलिसी की स्ट्राइक आने लग जाती है उस पर, कि बोलता है भाई इतने सारे बच्चों का कंसेंट कहाँ है, ट्रांसफर कैसे कर रहे हो। तो हमारी खुद की ऐप पे भी अब हो क्या रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक लर्निंग नीति की ऐप है जिस पर आप ऑलरेडी हो, ठीक है। अब दूसरी ऐप है, अब दूसरी ऐप कौन सी, लर्निंग नीति की मॉक टेस्ट ऐप है। अब आपको पॉलिसी पता है गूगल पे की, वो बोलता है, आपको बेसिक डेटा भी पता ही है ना, बेसिक डेटा आपको पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये नाटक रहते हैं वाले ऑर्डर, ये लोग फॉलो लोग करते नहीं है, उस चक्कर में हम फंसते हैं। व्हाट्सएप वालों के नाटक थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, व्हाट्सएप ने नाटक कर दिया। उन्होंने नाटक क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम किसी ऐप से दूसरी ऐप पर डेटा नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको पता होगा चीज, आप लोग इतना जनरल वैसे पढ़ते हो कि यूजर कॉन्सेंट नहीं है, प्राइवेट डेटा है, ब्रीच है, तो इस चक्कर में क्या हुआ, व्हाट्सएप पे भी बैन किया, भी 3 दिन पहले वर्डिक्ट आया। अब हुआ क्या, गूगल पॉलिसी ने एक डाल रखा है कि तुम डेटा किसी और ऐप को नहीं दे सकते, वरना क्या होगा, तुम्हारी और वो ऐप दोनों जा सकती है, ठीक है। लोग करते हैं, करने वाले करें, वो इलीगल होता है, पहले भी इशू बहुत हुए थे। अब क्या है, हम एलीट में तुम्हारा डेटा डालना चाह रहे हैं,
हम learningneeti.com से कहां डालना चाह रहे हैं, .in पर डालना चाह रहे हैं, समझ गए। हाँ एलिट को मॉक फ्री मिलेगा, बट इश्यू बता रहा हूँ क्यों टाइम लग रहा है वो बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो लर्निंग नीति ऐप से लर्निंग नीति मॉक टेस्ट में तुम्हारा डेटा डालना था। अब गूगल कह रहा है दूसरी ऐप को तुम कैसे दे रहे हो, वो भी इतने सारे एलिट के इतने हजारों बच्चे, उनका डेटा तुम मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तुम कहीं पैसे वैसे लिए तुमने, तुम डेटा ब्रीच कर रहे हो, इन बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो हमको ये पहले भी प्रूफ करना है गूगल को कि ये जो ऐप है ना लर्निंग नीति जो दूसरी वाली, वो भी हमारी ऐप है, इसकी ओनरशिप हमारी है। समझ गए, समझ गए क्या इशू, क्या डेटा तो क्या एक्सेल में बनाया दे दिया यार मैंने, उसको दे दूंगा डेटा, तो क्या होगा, बनाना ही तो है, बना लेंगे। इशू समझ आ रहे। तो एलिट वालों को कूपन देते, फ्री में ज्वाइन हो जाते यार, उसमें टाइम बहुत लगता, कितने लोगों को मैं कैसे एक एक करके असाइन करता, मेरी बात सुन आ गए, मैं कैसे करता हूँ अपना सारा असाइन आप लोगों को एक साथ में। कूपन, और कूपन देने का सेंस क्यों, आप क्यों लगाओगे कूपन, क्यों फालतू करना है, जब आप मेरे पास ही हो तो आपको क्यों मेहनत करवाऊं, कूपन लो 0 रुपए लगवाऊं आपसे, क्यों नाटक करना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए उस ऐप को मैं गूगल को प्रूव कर रहा हूँ कि मेरी ऐप है, यहां से यहाँ एक्सेस जो आ रहा है उसमें कोई मैं इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ, वो डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहा, बस वो गूगल का अप्रूवल आ जाए 1-2 दिन में तो हम कर दें काम, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, इंग्लिश वाले सर ने डेटा मांगा, उन्होंने बोला था कि हमको ऐप, अब हम लोगों ने कोशिश की, गूगल ने बोला वो ऐप तुम्हारी है नहीं है, तुम डेटा बेच रहे हो, ये इलीगल है, बात खत्म हो गई। तो इलाज क्या है कि भाई सीधा सीधा वहां पर जाओ, इनवॉइस दे दो सर को कि भाई सर मेरा एक्सेस है आपके बैच में, मिल गया एक्सेस तुम्हारे को, हम देने की कोशिश कर रहे हैं, गूगल बोल रहा है कि भाई क्यों बीच में क्यों आ गया। बात समझ आ गई कि तुम बेच रहे हो डेटा, क्योंकि अलाउ नहीं है यूजर तुम्हारी कंसेंट के बिना, तुमने मेरे को अपना, तुम्हारा सबका फोन नंबर, लड़कों का भी लड़कियों का फोन नंबर मेरे पास है, मतलब मेरे पास मतलब लर्निंग नीति के पास है, अब मैं किसी तीसरे ऐप को भेज दूं, समझ रहे हो, चिट चैट ऐप कोई बना दी किसी ने कि भाई आओ लड़के लड़कियों की बात करो, मैं डेटा उसको दे दूं, गूगल कैसे रोके उस चीज को, उसको थोड़ी पता कौन क्या करा रहा है ऐप के अंदर, तो वो ऐसी पॉलिसी डालता है कि तुम डेटा सेलिंग, अब बताओ यहाँ की लड़कियों को डेटा में किसी ऐप पर दे दूं और वो ऐप कहीं और यूज कर दे गलत जगह, तो कौन जिम्मेदार है। तो इसीलिए गूगल इन चीजों पर डिसिप्लिन एक्ट ले लेता है, इसीलिए हमारे को इश्यू आने लग जाते हैं। आप ईमेल आईडी भी है आपकी, तो कल को आपकी ईमेल आईडी का मिसयूज हुआ तो कौन जिम्मेदार है, मैं ही जिम्मेदार, बोलो आप तो ये बोलोगे ना सर लर्निंग नीति पे दिया था ये नंबर, तो मैं किसी को नहीं देती सर ने, तो उसका जिम्मेदार कौन है, उस ईमेल और उस लड़की की ईमेल आईडी और अगर वो फोन गए तो आपने देखा ना डेटा हैक हो गया, पूरे सर्वर हैक हो गए, यही तो है इशू डेटा का ही, तो ये लफड़ा है हमारे साथ में, ठीक है, ये इशू है सारा का सारा। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया, तो इसलिए आपको ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है भाई क्या है क्या नहीं आपको पता रहे, नहीं तो फिर यार कल को आप बोलोगे सर डेटा कहां चला गया हमारा, है ना, इसीलिए। खैर, तो ये क्वेश्चन करते हैं लास्ट, आपको बता दिया मैंने इशू, ठीक है, 2 दिन में हो जाएगा, होगा गारंटी से, एलिट वालों को नहीं, वो पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मिलेगा सबको, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। खैर, टू पास एन एग्जाम अ स्टूडेंट नीड्स x% मार्क्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 500, कहता है 500 का x% मिल जाए, इस वीक में मिल जाएगा, ये गारंटी है, मिल जाएगा गारंटी, डेटा हमारी तरफ से हमने कोशिश कर दी है, पर एक अप्रूवल आने की देर है। स्टूडेंट नीड्स x% मार्क्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 500, ठीक है, a student scores k marks and failed by d marks, it is known that k is 7 times the value of d, क्या मैं समझ सकता हूं k की वैल्यू 7 टाइम्स ऑफ d है, क्या मैं समझ सकता हूं k की वैल्यू 7 टाइम्स ऑफ d है, हाँ कि ना, है। पासिंग मार्क्स आर 160, पासिंग मार्क्स आर 160, पासिंग मार्क्स 160 है, हाँ पासिंग मार्क्स 160 है, ओके। कहता है एक स्टूडेंट की के नंबर आते हैं और वो डी नंबर से फेल होता है, मतलब डी जोड़ते ही वो पास हो जाएगा, के में डी जोड़ते ही पास हो तुम, तुम्हारे के नंबर है, डी नंबर से कम रह गए, डी जोड़ा पास, के खुद 7D है, एक डी और आ गया, तुम 8D पर पास हो जाओगे, हाँ 8D की वैल्यू 160 बोल दूं, हाँ डी की वैल्यू 20 बोल दूं, हाँ कैलकुलेट द पासिंग परसेंटेज, पास मार्क्स कितने हो गए 160 x% मार्क्स चाहिए तुमको 500 में से, 160 आउट एल है, ये तो दिया हुआ, ये तो पूछा ही नहीं 32%, ये फालतू कहानी क्यों दी, सीधा से दे दी पासिंग मार्क्स 160 आउट ऑफ 500, अबे यार मुझे लगा पता नहीं क्या मांग रहा है, सीधा से दे दिया, चलो छोड़ो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वेस्ट हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया है, आई होप। कल हम पढ़ेंगे इलेक्शन का टॉपिक, उसके बाद एवापोरेट कैसे, ये मेरे को एवापोरेट करेगा क्या, ये मेरे को एवापोरेट कर दिया इसने तो भाई, मेरे धुएं उड़ रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहा है ये भैया, लास्ट शीट की प्रीवियस शीट का आंसर अवेलेबल करा दो, अभी तक किए नहीं इन्होंने, अभी खबर लेता हूं, रुको इनकी, अभी करता हूं खबर इनकी, टेंशन ना लो, मैं इनको बोला सोल्यूशन आज के लगवाऊंगा, क्यों क्यों नाटक कर रहे हैं लोग, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतने रखेंगे, और हम लोग मिलेंगे क्या, हम लोग मिलेंगे, क्या हो गया, हम लोग मिलेंगे कहां पे, हम लोग मिलेंगे अब से थोड़ी देर बाद 10 AM पे। अब तुमको, अब तुमसे मैं मदद मांगता हूं, आज एक मैं बताता हूं तुम्हारे को,
अब तुम यहाँ पे कमेंट बताना, सर एक दिन छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता। देखो कमेंट आ रहे हैं, सर प्लीज एक दिन छुट्टी दो, रिवीजन करना है। अब पता दिक्कत क्या होती है, मैं छुट्टी देता हूँ ना, और वहां पे कोई आके यूट्यूब पे गंदगी फैलाता है, ये तो छुट्टी दे देता है हर क्लास के बाद, तो 4 दिन में, कल कमेंट आया था, तुमको कोई स्क्रीनशॉट दे दूंगा, 4 दिन में 4 क्लास जब परसेंटेज की हो सकती है तो ये गैप क्यों देता है तू बीच बीच में, ये कमेंट है। मैं बताओ क्या करूं मैं, आप बताओ मेरे को, मैं क्या करूं। उससे बदनामी मेरी होती है पब्लिकली, कोई कुछ अरे यार तो छुट्टी सही में देता होगा। अब जो पढ़ने वाले बच्चे उसको तो पता है यहाँ पर। अब बताओ मैं क्या करूं। ये लोग यूट्यूब आके ऐसे लिखते हैं कि गैप क्यों दे रहा है, फिर उनकी बातें मत सुनिए। अरे बातें नहीं सुन रहा भाई, पब्लिकली तो मेरे को ये बदनाम करते रहते हैं ना भाई कि यार छुट्टी दे दी छुट्टी। अब छुट्टी तुम खुद मांगते हो, मेरी तरफ से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी क्लास बनी हुई है, मेरी शीटें बनी हुई, मैं कल सुबह के फिर बैठ जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। बट उससे लॉस होगा मुझे इतना पता है, क्योंकि आज की क्लास अभी तुम ये वाली करोगे, फिर तुम रिवाइज कैसे करोगे तुम सारी। इस मैं दूंगा कल की छुट्टी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल हो गई 9 फरवरी, छुट्टी रहेगी। 10 फरवरी को अगली क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी 10 AM वाली क्लास में आओ, फ्रेशन अप हो जाओ, नाश्ता वास्ता करना है जो करो, 10 बजे मिलते हैं सब लोग, लाइव करेंगे, फटाफट फटाफट खींचेंगे बढ़िया ढंग से। आज प्रैक्टिस करो आके मेरे साथ में, और उसके बाद में हम लोग मिलेंगे परसों सुबह। मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, बट कोई ऐसे बोले तो उसको अकल दे दिया करो भाई, तू क्या पागल वागल है क्या, समझ लो यार। कोई ऐसे दिखे ना तुमको किसी ग्रुप में या यूट्यूब पे, तो उसको बताया करो भाई हमने ही मांगी छुट्टी, तो सर अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। खैर, तो अभी तक की बात इतनी रखते हैं, थैंक यू सो मच, और 10 बजे क्लास में मिलते हैं। बाकी हम परसों मिलेंगे। क्वालिटिक की शीट के सॉल्यूशन के लिए अभी डांट देता हूँ टीम वालों को कि भाई क्यों नहीं लगाए, डांट पड़ जाएगी आज उनको, गारंटी है, ठीक है। और एलिट वालों को सब्र रखो, तुम्हारे को मॉक टेस्ट एक्सेस मिल जाएगा। और अगर जो तुम बोलो ना कि इंग्लिश में इशू आ रहा है तुम्हारे को, डेटा ट्रांसफर वो नहीं हो पा रहा है, वो मैंने आपको बताया क्या रीजन है। सिंपल सा है, हम लोग जब हमने भी पहले कहीं से स्विच इधर उधर हुए थे ना, तो हमारे पास भी यही इशू आया था, तो सीधा इनवॉइस मांग ली थी हमने कि इनवॉइस दे दो, तुम्हारे पास इनवॉइस है जाकर दे दो आराम से कि सर देखो मेरा कोर्स खरीदा हुआ है, आराम से एक्सेस मिल जाएगा, है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। हमारे एंड पे क्या इशू है मैंने आपको बता दिया, डेटा का ये गूगल प्ले पॉलिसी का इशू आ रहा है। अगर हुआ तो कल को ऐप उड़ सकती है, ये भी मतलब हो जाएगा बट इलीगल है वो, बात ये है। हमने पहले सोचा था, हमने बोला था हो जाएगा कर देंगे, बट यार फंस गए, हम खुद फंस गए इस चीज में, ठीक है ना। तो ठीक है, आपके इनवॉइस तो है ही परचेज की, बस आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए अभी के लिए एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए। सर आपने तो ऑलरेडी बताया था कि ये वीक क्लास थोड़ा कम होगा, फिर भी हाँ एग्जैक्टली मैंने बताया था, और मैंने बोला था क्वालिटी का रिवीजन में अभी परसेंटेज क्लास बन हो गई, बाद में क्लास कम हो पाएगी, मुझे कहीं बाहर जाना है तो आप कर लेना। अब नहीं सुनते मैं क्या करूं बेटा, मैंने तो बोला था, है ना। सर एक है क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट आप देते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन मेंशन नहीं होता, मैं अभी टीम की खबर लगा रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर मैं लिख के दे रहा हूँ बात, ओके 10 मिनट दे दो मेरे को, अभी टीम उठेगी, अभी काम पे लगवाऊंगा बस। क्यों नहीं दिया सॉल्यूशन, मैंने बोला हुआ है, ठीक है, सबको मैं करवाता हूँ, ओके बच्चा। चलिए अभी के लिए एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, 10 बजे मिलता हूँ क्लास में।